हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीयूटी वाला। सो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम सफल 2.0 के बैच में एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर मैं बोलूंगा रीजनिंग वाला पार्ट, जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, सर रीजनिंग कब से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर आप सभी के सामने पेश है, और मैं आप सभी को रीजनिंग के पहले चैप्टर से पहले दो तीन चीजें समझाना चाहता हूं। वो ये है कि रीजनिंग आज तक आपने कभी भी नहीं पढ़ाई कर रखी होगी पूरे स्कूल के ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन रीजनिंग को अगर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा, तसल्ली से पढ़ने की कोशिश करी, विश्वास माने क्लास के एंड तक ही आप लोग हर एक चीज खत्म कर रहे होंगे, सवालों को आंखों ही आंखों में सॉल्व कर रहे होंगे, और जो एक रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन की, उन सारी चीजों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसी वजह से मैं आप सभी को यह डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि रीजनिंग को ना बस एक बार इतनी तसल्ली से पढ़ना है और इतना मेहनत करनी है उस पर। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में लेके आया हूं, कि जिससे आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी सवाल आ जाए, कुछ भी पैटर्न आ जाए, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में हों और आप लोग सारे के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके आ रहे हो। मैं कहना चाहूंगा कि जो जनरल टेस्ट का पार्ट है, सबसे इजीएस्ट पार्ट वो रीजनिंग का ही पार्ट है, राइट। तो शुरू करते हैं क्लास। आज बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, और उसके बाद एनालॉजीज पढ़ेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के देखो यहां पे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एज यू नो कि मैं आप सभी के लिए थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा और आपको लॉजिक समझाऊंगा। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों ने अल्फाबेट जो हम लेते हैं, जो कंसिडर करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, जो हमारा सीयूटी के अंदर पूछा जाता है कोर्स के अंदर, जो है वो है आपकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, राइट। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अब सर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है आपकी, जैसे कि आपको पता ही है, ए बी सी डी। पहले इसमें टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं सर? इसमें टोटल अल्फाबेट्स है हमारे पास 26, राइट। और क्या अल्फाबेट्स हैं? ए बी सी डी, एक सेकेंड है ना, चलिए आ जा। क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सर क्या करा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जामिनर मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें। दो तीन चीजें लॉजिकल, उनको समझेंगे, और देन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं वो शुरू करते हैं हम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का ये क्या बोल दूंगा, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास क्या? लेफ्ट एंड, राइट है। ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड है। और इसी तरीके से ये क्या होगा बच्चों? ये होगा हमारा राइट हैंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड से शुरू करूं, तो सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आता है हमारा, बताओ? सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आता है? आप बोलोगे सर अगर मैं लेफ्ट हैंड से शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहला अल्फाबेट आता है हमारा ए, फिर क्या आता है? बी आता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। मतलब कि लेफ्ट हैंड से अगर हम शुरू करेंगे, तो लेफ्ट हैंड से सबसे पहला अल्फाबेट हमारा कौन सा आता है? ए आता है। उसके बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। मतलब क्या है? ये जो रैंकिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हम लोग हर एक अल्फाबेट को हमने एक रैंकिंग दी,
एक सीक्वेंस दिया, उसको हमने दे दिया है 1 2 3 4 5 6, और सबसे लास्ट अल्फाबेट कौन सा होता है? आपका Z होता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट हैंड से। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभी आपसे राइट हैंड से भी सीक्वेंस पूछ लेता है। किस किस तरीके से आपको राइट हैंड से भी सीक्वेंस को याद रखना है? क्या क्वेश्चन में हम लोग पूरे एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से सीक्वेंस याद रख लें, एग्जामिनर मुझसे राइट हैंड से पूछे, मिडिल एंड से पूछे, कहीं से भी पूछे कि मैं सारे आंसर दे दूंगा? उसका आंसर है हाँ जी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंड से सीक्वेंस याद रखना है, उसके बाद आपको मैं लॉजिक समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, और आप लोग बहुत ही इजीली जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन मैं जो कहता जा रहा हूं सुनते जाइएगा एंड उसे समझते जाइएगा। अब लेफ्ट हैंड का ये हो गया। लेफ्ट हैंड से आपका शुरू होता है क्या? ABCD। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 18th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आप हाथ खड़े करके क्या बोल सकते हो? बताओ। सर R आता है। सर 20th नंबर पे कौन सा आता है? सर T आता है। सर 4th नंबर पे कौन सा आता है? D आता है। सर 14th नंबर पे कौन सा आता है? N आता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी की सारी सीक्वेंस आप सभी की कहां से है? लेफ्ट हैंड से है। बताइएगा, लेफ्ट हैंड से है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। तो अब मैं आपको याद करने का थोड़ा सा सीक्वेंस बताता हूं कि देखो याद कैसे होंगे सर। एग्जामिनेशन तो मेरे सर पे ही है, ठीक है। वो क्या है आपको पता होगा, EJOTY, इजोटी याद रखो इसे, ठीक है। EJOTY। ई क्या है आपका? ई का सीक्वेंस अगर हम पूछूं तो 5 है, जे का कितना है? 10 है, इसका कितना है? 15 है, इसका कितना है? 20 है, और इसका कितना है? 25 है। तो देखिएगा कि यहाँ पे ये 5 5 5 5 के डिफरेंस में हमने इनके अल्फाबेट्स को याद कर लिया, क्योंकि ई के आसपास के जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे को किसी ना किसी तरीके से याद है। तो हम जैसे 5 अगर ई है तो एफ का भी हम पता लगा सकते हैं कि ई के बाद आता है एफ, तो ई एफ होगा कौन सा? 6ठे नंबर पे। एफ के बाद क्या आता है तुम्हारा? जी आता है। जी कौन सा होता है? 7वें नंबर पे। इस तरीके से याद कर सकते हैं, और जे के आसपास जो भी अल्फाबेट्स होंगे उनको याद रख सकते हैं। अब मैं आपको एक और याद कराता हूं, यही आपके कुछ टर्म्स हैं, इनको याद करना आपको जरूरी है। सर याद कैसे होंगे? क्या रटते रहना है? सुबह उठ के सबसे पहले इन्हीं रटना शुरू करना है क्या? इतना जरूरी ही नहीं है लॉजिकल रीजनिंग में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर रेगुलर रहो, क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता रहूंगा, ना सिर्फ आज की क्लास में लेकिन अपकमिंग क्लासेस में भी, जिसमें भी हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे इन्हें मैं रिवाइज कराऊंगा। प्लस जितने भी हम क्वेश्चंस यहां पे करेंगे ना, ये जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं या फिर मैं बोलूंगा कि टेक्निक सिखा रहा हूं याद करने की, वो इतनी बार रिवाइज कर लेंगे हम क्लास के अंदर ही कि आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया? इजोटी बताया। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? बता रहा हूं CFILORUX, CFILORUX। ये देखेंगे अगर आप इसका सीक्वेंस अगर ऊपर से टैली करना शुरू करेंगे तो ये क्या होता है? 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, ये 15 है, ये 18 है, ये 21 है, और ये कितना है तुम्हारा? 24। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये यहाँ पे 3 का गैप है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक बहुत ही लंबे सफर में जब निकलते हैं तो बीच बीच में कुछ माइलस्टोन्स आते हैं, बीच बीच में हम रुक रुक के आते हैं कहीं पे कि बहुत लंबा सफर है, कि थोड़ा सा ब्रेक मिलता रहे कि जिससे वो लंबा सफर बहुत ही आसानी से और बहुत ही खुशनुमा निकले। तो वैसे ही है कि 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास, 26 के 26 अल्फाबेट्स मुंह जबानी अगर मुझे याद कर रहे हैं तो छोटी छोटे अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारे को तोड़ना पड़ेगा। कुछ कुछ अल्फाबेट्स के मुझे नंबर्स याद करने पड़ेंगे कि जिससे आगे पीछे के मैं अल्फाबेट्स को खुद से कैलकुलेट कर लूं और दिमाग में उन्हें बिठा लूं। चीजें समझ में आ गई बच्चों? अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो कुछ आप लोग अगर अल्फाबेट्स की शेप देखेंगे तो उसी से ही आप कंसीडर कर सकते हैं कि उनके आपके सीक्वेंस क्या होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए तो देखो जी सबसे पहले आता है। जी में अगर आप देखेंगे तो जी में देखो यहाँ पे 7 दिखता है, तो 7 नंबर पे होता है जी। एच की मैं अगर बात करूं तो एच को अगर मैं ऐसे इस तरीके से दिखा दूं तो एच होता है 8। अगर मैं 9 आई दिखाऊं तो 9 सा बनता है तो ये 9 हो जाएगा। के की अगर मैं बात करूं तो के में देखो 2 डंडे होते हैं तो 11 हो गया ये। फिर एल होता है तुम्हारा 12 नंबर पे, ठीक है जी। फिर अगर मैं बात करूं आपका एम की तो एम में देखो 1 2 3 डंडे होते हैं तो 13 हो गया, राइट, 13 हो गया। डब्लू में भी 3 डंडे होते हैं तो 23 हो गया। आर भी लगभग 8 जैसा लगता है इसलिए 18 है ये,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। और एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके नाम है आपका, ठीक है, लेट्स से मेरा नाम वरुण है, मेरे नाम में क्या क्या अल्फाबेट्स आते हैं, तो उनके अल्फाबेट्स को सबको याद कर लो। वरुण, VARUN, ठीक है। तो वरुण के आपको, जैसे मेरा नाम है तो आपको याद होना ही चाहिए, ऐसे ही आप लोग अपने नाम को भी याद रख लीजिए। तो VARUN है, तो V का देखो सीक्वेंस कितना होगा, 22 होगा, A का 1 होगा, R का 18 होगा, U का कितना होगा, 21 होगा, और इसका कितना होगा तुम्हारा 14 होगा। तो इस तरीके से अगर आप अल्फाबेट्स को याद करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग धीरे धीरे सारी की सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। बताइएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप किसी भी स्टूडेंट को है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? अब आप सभी को दिख रहा होगा वो क्या है सर, मैंने अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड का तो बता दिया, अब राइट हैंड साइड से भी थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। अगर मैं राइट हैंड साइड से इस चीज को शुरू करूं, अगर मैं राइट हैंड साइड को इस अल्फाबेटिकल सीरीज को शुरू करूं, तो मुझे बताइएगा कि सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा आपका, 1 आएगा। फिर क्या आएगा आपका, ये Z आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। 25 एंड 26। क्या आप सभी को समझ में आ गया? अल्फाबेट्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैं शुरू करूंगा तो सबसे पहला Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा, फिर W आएगा, फिर V आएगा एंड सो ऑन। आपको ये याद कर रहे हैं क्या? नहीं, याद नहीं करने। किस तरीके से रिमेंबर आप कर लेंगे वो मैं बताता हूं आपको। अगर आपको यहां पे एक चीज दिख रही हो, मैं लिख देता हूं फिर से, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो अगर मैं इसके सीक्वेंस लिखूं, या लेफ्ट हैंड साइड से में लिखना है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को अब मैं राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करूं, ठीक है जी, राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करूं, तो राइट हैंड साइड से कितना आएगा देखो तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ओके जी। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि 10th नंबर का अल्फाबेट कौन सा है इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप बोल दोगे सर J। 18th नंबर का आप पे अल्फाबेट कौन सा है इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो आप बोलोगे सर R, ठीक है। अब 19th नंबर का अल्फाबेट कौन सा है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो आप बोलोगे सर S, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने 3 तरीके आपको सिखा भी दिए हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ रहे हो अल्फाबेट को तो उनके सीक्वेंसेस कैसे आप याद कर सकते हो। एंड मैं आप सभी को यही चीज गाइड करना चाहूंगा कि जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना अल्फाबेटिकल सीरीज के, नो मैटर व्हाट की अभी करें, आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी आएंगे आपके, ठीक है। उसमें आपके पास कुछ कोड दिया जाता है, लेकिन हमारे पे अल्फाबेटिकल सीरीज का ज्ञान नहीं है, तो मैं वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकता। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पूरी रीजनिंग के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट होंगे। लेफ्ट से स्टार्ट जब हम करेंगे वहीं से क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे हमारे। क्लियर हो गया? इस चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना अपने दिमाग में कि जो भी रैंकिंग हम लेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों को बात? क्लियर है? लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा शातिर ज्यादा होता है, हमारे को राइट हैंड साइड से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो मैं वही सिखा रहा हूं आपको कि देखो लेफ्ट हैंड साइड से ही याद करने में हमारे को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अब मैं कहता हूं कि अगर राइट हैंड साइड से भी मुझे याद करना पड़ जाए तो मैं किस तरीके से याद करूं। तो मैं क्या कहता हूं कि लेट्स से कि राइट हैंड साइड से सबसे पहला कौन सा आता है, Z आता है, ठीक है।
तो अब मैंने कहा आपको लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपसे पूछा गया 18th नंबर तो आप बोलोगे सर जी आर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से ये पूछा जाए तो आप बोलोगे सर जी क्यू है। 21 पूछा जाए तो आप बोलोगे सर यू है। 22 पूछा जाए तो आप बोलोगे सर वी है। अगर यहीं पे एग्जामिनर तुमसे राइट हैंड साइड से पूछने लग जाए, यही का आंसर देता हूं मैं, राइट हैंड साइड से यहाँ पे पूछ ले तो 18वां नंबर कौन सा आ रहा है, 18th रैंक पे कौन सा आ रहा है, आपका 17th रैंक पे कौन सा आ रहा है, और आपका 21st रैंक पे कौन सा आ रहा है, 22nd रैंक पे कौन सा आ रहा है, और सबसे आसान जो आप सभी के ना सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि सर जी फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है और 26 नंबर पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे और 26 नंबर पे आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दे दोगे। सर अगर मैं राइट हैंड साइड से कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज को पढ़ना शुरू करता हूं तो फर्स्ट नंबर पे मेरे पे आ जाएगा कौन सा सर, आप बोल दोगे सर जेड आ जाएगा। ठीक है, और 26 नंबर पे कौन सा आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। क्या हर एक बच्चे को क्लैरिटी है? यहीं पे मैं तुम्हारे लॉजिक को, जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है, तुम्हारे को लॉजिकल रीजनिंग ना आती है, बस मैं तुम्हारे को मार्गदर्शन देने आया हूं, तुम्हारे को चीजों को समझाने आ गया हूं बस, कि लिखित तौर पे आप उन चीजों को किस तरीके से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन एग्जामिनर तुम्हारे को पता है आंसर, लेकिन उसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हो, तुम्हारे दिमाग में लॉजिक को पेपर पे कैसे लेके आना है, बस वो कन्वर्जन हो रहा है हमारे क्लास से। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज जेड, लास्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज ए। ठीक है, अब मैं क्या कह दूं कि अगर तुम जेड है, टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज मेरे पे कितनी होती है, टोटल अल्फाबेटिकल अल्फाबेट से मेरे पे कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो Z मेरा फर्स्ट आ रहा है ना भाई, Z मेरा फर्स्ट आ रहा है ना, इन दोनों में कुछ क्या रिलेशन दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है सर। अगर मैं इस इक्वेशन, अगर मुझे Z का राइट हैंड साइड से कन्वर्जन चाहिए तो वो दिया हुआ है, अगर मुझे फर्स्ट दिया हुआ है राइट हैंड साइड से, तो मुझे तब्दील करना है कि वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से क्या थी, तो आप क्या करोगे सर, 27 माइनस का 1, तो देखो क्या आ गई 26, जो कि राइट हैंड साइड से फर्स्ट अल्फाबेट है, और जो मेरा पैटर्न है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज की रैंकिंग मैंने सीखी हुई है वो लेफ्ट हैंड साइड से सीखी है, उनको हमने तब्दील कर दिया, और मुझे पता चल गया कि फर्स्ट लेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज जेड। तो आपकी जो मेरे पे एक पैटर्न है, जो मेरा एक नॉर्मल EFM बोलूंगा स्टैंडर्ड, जो मैंने चीज़ों को याद करा हुआ, वो स्टैंडर्ड चीज़ें ये हैं कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से चीज़ों को याद की है, पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड से याद करी है, तो उसको कन्वर्ट करना था मुझे। जो वैल्यू, जो अल्फाबेट राइट हैंड साइड से 26 नंबर पे है, और जो स्टैंडर्ड पैटर्न है लेफ्ट हैंड साइड वाला, अगर मैं उसका निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 27 माइनस का 26, तो देखो ये फर्स्ट नंबर पे आया क्या। अब लेट्स, ये कौन से दिए हुए थे, आपका राइट हैंड साइड से 18 पूछा गया था। ठीक है, तो 27 माइनस का 18 अगर मैं करूंगा, ये राइट हैंड साइड की रैंक है, और ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड नंबर है। 27 में से 18 गए तो आप बोलोगे सर जी 9, तो 9 किसकी वैल्यू होती है सर, आई की वैल्यू होती है। तो बताओ यहां पे मैं क्या आई लिख दूं क्या, यहां पे मैं आई लिख दूं क्या। अब देखो आई मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से कितना था, 9th था, और यहां से देखो 18th था। ठीक है, अब 17 निकालना था मुझे, 27 माइनस का 17 दैट इज इक्वल टू 10, तो 10 देखो क्या होता है, जे होता है। तो देख लो राइट हैंड साइड से 10th किस पे आ रहा है, ये राइट हैंड साइड से आपका नंबर दे रखा है, और राइट इसमें 17 कौन सा हो गया, जे हो गया। क्लियर हो गई चीज, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला चल रहा है। अब देखेंगे 21st को देखेंगे, तो 27 माइनस का 21 करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 6th कौन सा होता है तुम्हारा, F होता है। चेक करते रहेंगे, ऊपर देखो F ही होगा आपका। 21st नंबर अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं तो F का है, और लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो F का है। 22nd लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड का चल रहा है, तो 27 माइनस का 22 अगर आप करेंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, E हो जाएगी। क्या हर एक बच्चे को क्लैरिटी हुई, क्या हर एक बच्चे को क्लैरिटी हुई, बताओ जल्दी जल्दी से बताएंगे हर एक बच्चा, क्या हर एक बच्चे को क्लैरिटी आई क्या, कि अगर मेरे पे सबसे पहला स्टेप क्या है,
मुझे सारी की सारी अल्फाबेट्स को लेफ्ट हैंड साइड से याद करनी है, उनका सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, अगर मेरे को राइट हैंड साइड की कोई रैंक दी हुई है तो उसको मुझे तब्दील करना है, उसे मुझे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है उस रैंक को अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। और उनको चेंज कैसे करेंगे, जो राइट हैंड साइड की रैंक गिवन है उसको 27 से माइनस करना है, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है जी। अब बस एक चीज और है, उसको समझ लेंगे, मजा आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हवा में निकालेंगे फिर हम। ABCD EF GH IJK LM NOP QRS TUV WXYZ, ठीक है। तो अगर मैं इसका देखा जाए तो ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो हमने क्या करा इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हाफ हाफ में तोड़ दिया इसे। अब प्यारे बच्चों एक बार बताइएगा कि सर हाफ हाफ में क्यों तोड़ दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ना क्वेश्चन तुम्हारा ना इस तरीके से आता है कि ना, जैसे ना उसने कोड दे दिया तुम्हारे को, नंबर दे दिया L, उसके ऑपोजिट बताओ, तुम्हारे को पता होना चाहिए कि O होता है। M के ऑपोजिट बोला है उसने, क्वेश्चन देता है वो, और उसके ऑपोजिट तुम्हें पता होना चाहिए N होता है। A के ऑपोजिट तुम्हें पता होना चाहिए Z होता है। I के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, तुम्हारे को पता होना चाहिए R होता है। सर कैसे याद करेंगे, मैंने आपको ये ही याद करने के लिए इन सेशंस के अंदर बता रहा हूं कि बहुत ही इजी है, बस अगर आप सेशंस को याद उसे अच्छी तरीके से देखते रहेंगे तो। देखो वो ये है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि A के ऑपोजिट क्या है, A के ऑपोजिट क्या है, Z है, B के ऑपोजिट क्या है, Y है, C के ऑपोजिट क्या है, X है, D के ऑपोजिट क्या है, W है, E के ऑपोजिट V है, F के ऑपोजिट U है, G के ऑपोजिट T है, H के ऑपोजिट S है, I के ऑपोजिट R है, ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो अब आप अगर देखें, मैं कहूं G के ऑपोजिट क्या है, G के ऑपोजिट T है, G का नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 8 है, और T का क्या है तुम्हारे सामने दिख रहा होगा तुम्हें, 7। R का अगर मैं पूछूं, R के ऑपोजिट क्या है, I है, I का नंबर कितना है, 9 है, और R का कितना है, 18 है, R का कितना है, 18 है। A का क्या है तुम्हारा ऑपोजिट, Z है, A का नंबर 1 है, और Z का कितना है तुम्हारे पास, 26। मैं यहाँ पे तुम्हारे को एक चीज ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूं कि जो लेटर एक दूसरे के, जो अल्फाबेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, उन दोनों अल्फाबेट्स के रैंकिंग का अगर तुम समेशन करोगे तो वो वैल्यू कितना देगा, 27 ही देगा। ये देखो 7 और 20 27, 9 और 18 27। तो आपको अगर कोई एक लेटर का सीक्वेंस तुम्हें पता चल गया और उसके ऑपोजिट लेटर तुम्हारे को याद करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि देखो कि उसमें 27 में से कितना कम है। लेट्स से कि तुमसे पूछा गया कि S के ऑपोजिट क्या होता है, तुम्हारे को पता है S का नंबर कितना है, 19 है, और 17 माइनस का 19, 17 माइनस का 19 8, तो 8 किसका होता है, H का होता है। क्लियर हो गया। अगर तुम्हारे सामने पूछा गया कि 15 O है, ठीक है, O के ऑपोजिट कौन सा अल्फाबेट आता है, तुम्हारे को पता है कि 15 O की सीक्वेंस है, O की रैंकिंग कितनी है, 15 है। 27 में से 15 को मैं माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, L आ जाएगी, बोलो हाँ। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर है, आसान है। आ जाओ अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप हर एक बच्चे को चीजों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, जिन भी बच्चों को अभी तक चीजें समझ नहीं आई हैं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है कि बच्चों प्लीज 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 सेशन को अच्छी तरीके से देखना। स्टार्टिंग के जो कितने 20-25 मिनट हुए होंगे, हाँ 20-25 मिनट जो भी अच्छी तरीके से निकला है उसको अच्छी तरीके से देखना, उसे 2 से 3 बार देखना। और अब जो हम क्वेश्चन देखने शुरू करेंगे ना, अब देखना कितने फ्लो में होंगे और आप लोग बिल्कुल हवा की तरह इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है, अब शुरू करें क्लास को, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आ जाओ।
क्वेश्चन के अंदर देखो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में बाएं से चौथे के दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हारे को बेसिक समझा रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है जी, एक्स वाई जेड कर दिया। तो अगर आप ये क्वेश्चन के अगर हम पढ़ना शुरू करें, विच लेटर, कौन सा लेटर है, विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ, ये आठवां राइट से किसके, एट्थ टू द राइट ऑफ, एट्थ टू द राइट ऑफ किसके, आठवां राइट किसके, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि फोर्थ है लेफ्ट एंड से, उसके राइट एंड पे आठवां नंबर कौन सा होगा। आसान क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ के देख लो। बाएं से चौथे के दाएं में, के दाएं से, है ना, बाएं से चौथे के दाएं से आठवां। जब भी आपको देखा जाए तो इंग्लिश में इन क्वेश्चंस को पढ़ा करो लास्ट से ऊपर, लास्ट से स्टार्टिंग तक, और हिंदी में तो जो सीक्वेंस लिखा है वही पढ़ना है। समझ में आया। तो कभी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो इंग्लिश वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या दिया है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फोर्थ कौन सा नंबर है, ये है। अब क्या कहा गया, इसके राइट में एट्थ कौन सा है, इसके राइट में एट्थ कौन सा है। तो इसके राइट कौन इधर की तरफ है बच्चों, कि इधर की तरफ है, ऑब्वियसली ये वाला है ना, इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे हम लोग, बोलो हाँ या ना, इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो यहां से एट्थ नंबर निकालना तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया? जो डाउट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ ये होंगे, सर क्वेश्चन को ना पढ़ना कैसे है। मैंने क्या कह दिया, हिंदी वाले बच्चे जो सीक्वेंस लिखा है उसी सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन को आखिरी से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो जल्दी से। इसको डिलीट ही करता हूं, खाली पेज जो है। ठीक है ना, आ जाओ। क्या कहा, विच लेटर, ये लिखता हूं मैं, पहले स्टार्टिंग में सबको लिखूंगा और धीरे धीरे ना इतना प्यारा समझा दूंगा ना तुम्हें, तुम्हारे को मजा ही आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इतना सही समझा दूंगा ना, आप लोग बस समझते रहना। ठीक है, अब क्या कहा, विच लेटर विल बी टेंथ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैंने क्या कहा, इंग्लिश वाले बच्चे कहां से पढ़ेंगे, आखिरी से पढ़ना शुरू करेंगे, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में बाएं से छठवे के दाएं से, के दाएं से, है ना, बाएं से छठवे मतलब कि लेफ्ट हैंड से सिक्स नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब क्या कहा, इसका टेंथ में, जो इसका सिक्स नंबर है ना, सिक्स अल्फाबेट है, इसके राइट हैंड साइड में टेंथ देखो, इसका राइट हैंड साइड ये वाला है कि ये वाला है, बताओ, इसका राइट हैंड साइड ये वाला है कि ये वाला है, बताओ। तो आप बोलोगे सर जी ये वाला है, तो इसका टेंथ कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म, पी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के कि जो कि तुम लोग आंसर बिल्कुल सही करके आओगे अगर चीजों को सही से पढ़ोगे। तो अगर तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है, धीरे धीरे समझो, लेकिन सब कुछ समझो। और मैं तुम्हारे को बताऊंगा इस क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में कैसे तुम आंसर दे के आओगे। थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो, अभी ये समझ में आ रही है ना चीजें। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस वाले केस के अंदर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सिक्स्थ देखो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा है सर जी, एफ है। अब एफ के राइट में जाना है टेंथ, एफ के राइट में जाना है टेंथ। आ जाओ अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, विच लेटर विल बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया कि विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 15वें के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बताओ, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे कहां से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे। 15 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट, 15 फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है, और हिंदी वाले बच्चे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। 15 फ्रॉम द लेफ्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, ये है ओ है। अब क्या देखना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 7वां नंबर कौन सा होगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में 7वां कौन सा होगा। अब बताओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाला साइड है कि ये वाला साइड है, बताओ भैया प्यारे प्यारे बच्चों। इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर की तरफ आएगा कि इधर की तरफ आएगा, ऑब्वियसली इधर की तरफ आएगा ना, ऑब्वियसली इधर की तरफ आएगा, तो इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं। अब कौन सा पूछा उसने, 7th पूछा। 1 2 3 4 5 6 7 H। क्या हर एक बच्चे को समझ में आ रही है चीजें, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ, सभी बालकों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, X Y Z। तो इसको देखते हैं अब क्या कहा उसने, विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट एंड। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 6वें के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या कहा मैंने, लास्ट से शुरू करो, 6th फ्रॉम द राइट एंड, 6th फ्रॉम द राइट एंड बोला अब, ठीक है, यहां से मैं शुरू कर देना अब, ठीक है ना। 6th फ्रॉम द राइट एंड बोला उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 बोला था ना, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्रॉम द राइट हैंड। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अब बताओ, ये है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर पड़ेगा कि इधर पड़ेगा, बताओ बताओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर पड़ेगा कि इधर पड़ेगा, ऑब्वियसली इधर की तरफ पड़ेगा, है ना, इधर की तरफ पड़ेगा। तो अब क्या कहा उसने, 5th देखना है इसका, 1 2 3 4 5, तो P इज द राइट आंसर। क्या हर एक बच्चे को जो 4 क्वेश्चंस करे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, नहीं है, प्लीज बताओ दो, बताओ हर एक बच्चे को, हर प्यारे प्यारे बच्चे को कि क्वेश्चंस हर एक तरीके से समझ में आ गया, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा दी मैंने, हाँ है ना, क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ क्वेश्चन करने, अब खेलेंगे गेम, अब खेलेंगे गेम, आ जाओ। इस क्वेश्चन को जो मैं तुम्हारे को सिखा रहा हूं, तुम्हारे को इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। वो क्या है सर, वो ये है कि देखो, अगर क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया उसने, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, पहले हम 4th पहुंचे लेफ्ट हैंड से, और फिर कर दिया 8th कह रहे हम राइट, इसके बाद हम पहुंचे 8th फ्रॉम द राइट, इसके राइट में 8th नंबर, इसके राइट में 8th नंबर। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, वो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड से आपने अपना कारवां शुरू किया, आपने अपना सफर शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड से, पहुंचे 8th पे, और फिर इसके राइट में गए हो, तो देखा जाए तो वापस नहीं आना हुआ, जहां से तुमने अपना सफर शुरू किया आगे बढ़ते ही रहे, तुम पीछे मुड़ के देखा ही नहीं तुमने। तो तुम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो क्या, 4 और 8 कितना होता है, 4 और 8 कितना होता है सर जी, 12 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो 12वां नंबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो 12वां अल्फाबेट होगा, वही आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। लेफ्ट हैंड साइड से जो 12वां अल्फाबेट होगा वही आंसर होगा कि नहीं होगा, वही आंसर था कि नहीं था, बताओ। तुम देखो ना कि 4th लेफ्ट में थी, 8th राइट में था, इसके राइट में बोला गया, इस 4th अल्फाबेट के राइट में बोला गया, तो बताना 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है। यहां से आपने लेफ्ट से शुरू किया और फिर 8 ऐड कर दिया, तो 12 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आई चीज। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं तुम्हारे को एक प्यारी सी चीज लिखवा रहा हूं, इस चीज को याद कर लेना। ये रूल है आपका, कोई बहुत ही मतलब किताबों में अगर तुम रूल देखने देखोगे कुछ ऐसा मिलने नहीं वाला, लेकिन इस चीज को समझना तुम, कि जब भी तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन बनता है,
ठीक है, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन बनता है। समझ में आ रही है ना? इस वाले केस में लेफ्ट से शुरू हुई और फिर लेफ्ट में जिस अल्फाबेट पे पहुंचे उसके बाद उसके राइट में गए। ठीक है, लेफ्ट से शुरू किया अल्फाबेट को पढ़ना और जिस अल्फाबेट पे पहुंचे उसके राइट में गए, तब इस वाले केस के अंदर, केस लिख देता हूं मैं, केस 1। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर राइट हैंड साइड से आपने अल्फाबेट्स पढ़नी शुरू करी और जिस अल्फाबेट पे पहुंचे उसके फिर तुम लेफ्ट में चले गए। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होता है तुम्हारा, डायरेक्टली आप लोग रैंक्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों को? समझ में आ गई चीज? डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब केस 2 आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि केस 2 के अंदर क्या होगा। केस 2 के अंदर क्या होगा कि अगर राइट हैंड साइड से शुरू किया या फिर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कराते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया आपने अल्फाबेटिकल सीरीज को पढ़ना और उसके बाद जिस अल्फाबेट पे पहुंचे उसके बाद भी आप लेफ्ट में चले गए, तो क्या होगा आपका। और जब आपने राइट से पढ़ना शुरू किया और जिस अल्फाबेट पे पहुंचे और फिर उस अल्फाबेट के फिर राइट में चले गए, तो क्या होगा आपका। इन दोनों केस में आपका क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है। इन दोनों केस में क्या होगा, रैंक्स को आपको क्या करना है प्यारे प्यारे बच्चों को, सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्टली आंसर यहां से आ जाएंगे आप लोगों के, ट्रस्ट करो मेरी एक बात को। और यहां पे अब धुआंधार बैटिंग करनी शुरू करते हैं हम लोग। अगर लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट है तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट है तो ऐड होगा। दैट्स ऑल। आ जाओ, इस क्वेश्चन को जैसे हमने किया था, अगर आप देखें क्या हो रहा है, विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन आपको पता, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि शुरू कहां से हो रहा है, पढ़ना कहां से शुरू हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू हो रहा है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, 4 + 8 12, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो भी 12 होगा, 12th नंबर पे अल्फाबेट होगा, वो आंसर होगा। क्या बालकों को समझ में आई? क्या बताओ, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आई क्या? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 10th राइट है, आर है और ये क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करी गई, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करी गई और एक लेफ्ट है एक राइट है, तो 10 + 6 16 हो गई वैल्यू। तो बताओ क्या होने वाला है, 16 किसकी वैल्यू होती है, आपकी पी की वैल्यू होती है। क्या आप लोगों को अब क्वेश्चन के आंखों ही आंखों में कर सकते हो सॉल्व? बोलो हाँ या ना। ये तरीके सीखना है हमारे को। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगाता हूं कि थोड़ी सी आपको कंसेप्ट सिखाऊं, थ्योरी समझाऊं, उसके बाद आप लोग जब क्वेश्चंस करने बैठे ना तो आप लोग खुद ब खुद क्वेश्चंस को करने लगो। इसी वजह से सारी की सारी चीजें करते हैं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं सेशन के स्टार्टिंग में कि चीजों को थोड़ा समझ लें, चैप्टर को समझ लें। जब जिंदगी में कोई रिश्ता आपका शुरू हो रहा होता है किसी के साथ भी, अभी आप कॉलेजेस में जाएंगे तब भी आपके रिश्ते शुरू होंगे, तो स्टार्टिंग में अगर आप लोग 5 से 10 मिनट बैठ के या फिर 1 से 2 दिन बैठ के या 10 से 15 दिन बैठ के एक दूसरे को समझे ना, तो आगे वाला समय आपका थोड़ा ज्यादा अच्छे से गुजर सकता है। वेयर एज अगर आप लोग पहले दिन से ही चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे को बात को हम। आ जाओ आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड, ये देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुआ और लेफ्ट लेफ्ट का है, तो कितना 15 माइनस का 7, तो वैल्यू होती है 8 और 8 किसका नंबर होता है, एच का। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तुम्हारा एच। क्या बालकों को समझ में आ रही हैं चीजें? बता दीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट सारे के सारे बच्चे मुझे बताना चाहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज जाके बताया करें। और मैं हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, बच्चों जितने भी बच्चे यहां पे क्लास के अंदर बैठे हैं, और मैं यही शब्द यूज करना चाहूंगा, थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन अगर आप लोग इस गलत फहमी में हैं कि सर मैं बोर्ड्स के बाद सीयूटी पढ़ लूंगा, बोर्ड्स के बाद मैं जीटी को और इंग्लिश को पढ़ लूंगा, तो मैं आप सभी को यहां पे बताने आया हूं कि जग जाओ। ठीक है, जग जाओ। ठीक है, अपने घर के दरवाजे मैंने खटखटा दिए हैं, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन मैंने खटखटा दी है। जग जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता।
लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो अभी पेपर कंप्लीट हुआ है, 6.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था जीटी का, सिर्फ और सिर्फ जीटी का बोल रहा हूं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 34 बच्चों के 100% आए हैं। एंड आप लोग सोचें किस लेवल का कंपटीशन है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये कह रहा हूं गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जब गलतफहमियां होती हैं ना तो जिंदगी में ना दिक्कतें ही होती हैं, है ना। जब किसी से आपकी मित्रता है तो उसमें भी अगर गलतफहमियां हैं तो उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूं गलतफहमियों से बाहर निकलो कि सर मैं आखिरी के 50 से 60 दिन में ही पढ़ लूंगा। 15 मई 2024 से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च तक आपके बोर्ड्स कंप्लीट हो चुके होंगे। और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि अगर आप लोगों को सोचते हो कि मैं 31 मार्च के बाद से पढ़ना शुरू करूंगा, आप लोगों के लिए बहुत देर हो जाएगी। इसलिए ही आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी यही दरख्वास्त है, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। रेगुलरली पढ़ोगे ना, यहाँ पे जो लेवल का कंटेंट मैं जीटी के अंदर दे रहा हूँ आपको, जो सफल 2.0 के अंदर हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, हर एक फैकल्टी आके वो नेक्स्ट लेवल पढ़ाया जा रहा है। इतने एफर्ट्स, इतनी सारी चीज़ें आप लोग, अगर मैं बोलूँगा कि जब आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे ना, तब आप ये हमारा ऑफिस विजिट कीजिएगा, आप लोगों को तब पता चलेगा किस लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। टीचर हर एक फैकल्टी किस लेवल पे जाके आप लोगों को खुद के लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, और आप लोगों को सफल 2.0 में जो चीज़ें परोसी जा रही है ना, वो किस लेवल की पड़ोसी जा रही हैं। आप लोग जाके उसे कंज्यूम करें, मेहनत करें, और प्लीज़ 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 इस चीज़ से दूर हो जाओ कि मैं बोर्ड्स के बाद इंग्लिश और जीटी पढ़ लूँगा। नहीं बच्चों, और मैं तो बोलूँगा जो सब्जेक्ट आपके डोमेन के भी हैं ना, उनको भी अच्छे से पढ़ना शुरू करो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी है आपकी, अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत तब भी नहीं है। थोड़ा सा बोर्ड्स के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा एमसीक्यूज भी पढ़ना शुरू करो, राइट। एंड यस, इस चैनल के ऊपर मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लेके आता रहूँगा, आप लोग बस जुड़े रहें एंड हम लोग शानदार पढ़ते रहेंगे। विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से शुरू करी गई। अब बच्चा पता है यहाँ पे गलती क्या कर देगा, वो कर तो सही देगा कि लेफ्ट है राइट है, इन दोनों को करके दे देगा 11, लेकिन बच्चा ना 11 बोलेगा सर जी के होता है। क्यों के नहीं होगा आंसर? के क्यों नहीं होगा? क्योंकि के आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्वेश्चन को स्टार्ट कहां किया गया? राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया गया। तो राइट हैंड साइड से जो के एर्थ वैल्यू होगी ना, वो आंसर होगा। तो बताओ के एर्थ वैल्यू कौन सी होती है? पी होती है। अब मैंने ओरली मुंह जबानी निकालनी सिखा दी है तुम्हारे को कि तुम्हारे पास अगर ये सीक्वेंस नहीं भी लिखा है तो राइट हैंड साइड से के 11 कौन सा अल्फाबेट देगा? आप क्या कर सकते हो, 27 में से 11 माइनस कर दो, 16 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड से 16 कौन सा होता है? पी होता है। क्या हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ गई? बताओ बच्चों, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन ये वाला? कुछ नहीं था, राइट हैंड साइड से 11th वैल्यू होनी चाहिए थी, या तो आपको पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज आपके पास लिखी होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी हुई है तो आप लोग राइट हैंड साइड से 11th अल्फाबेट कौन सा होगा वो आप लेफ्ट हैंड साइड से तब्दील कर सकते हो। कैसे तब्दील करोगे? 27 में से माइनस करके उस रैंक को, 27 में से उस रैंक को माइनस करके। विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट हैंड? देखो ओरली कर देंगे इस क्वेश्चन को। राइट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, राइट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, और राइट राइट है तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10th। लेकिन 10th नंबर वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड से बोलूंगा तो जे का होता है, लेकिन क्या ये 10th आंसर जे आएगा? नहीं होगा। जे जो लिखा आएगा तो जे का तो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे? 27 माइनस 10 तो 17 होगा। 17 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? क्यू। क्यू होती है। जिस भी बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा है तो फटाफट एक काम करो, इसको लिख भी लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो इसको आप लिखना चाहते हो लिख भी लो। क्या कहा उसने? 16 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 आ गया, 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अब इसके राइट में 6, इसके राइट में 6, ये तो राइट ही है ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्यू इज द राइट आंसर। क्या हर एक बच्चे को आंसर समझ में आ गया? बढ़ते रहे, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब क्या कहा? विच लेटर विल बी सेवेंथ फ्रॉम द राइट ऑफ 14 फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, राइट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, राइट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और क्या कहा उसने? 14 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट, 14 फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट राइट है ना दोनों, देखो राइट राइट है, तो 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 7 आएगा, लेकिन कहां से? राइट हैंड साइड से। 14 फ्रॉम द 7th, 14th फ्रॉम द राइट एंड 7th फ्रॉम द राइट, तो 14 माइनस 7, तो 7 वैल्यू आएगी, तो 7 आएगा कहां से? राइट। बच्चे जो भी इसको जी लिख के आएगा ना, जो भी इस क्वेश्चन में जी लिख के आएगा वो ब्लडर करके आएगा। क्यों? क्योंकि जी 7th होता है लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन ये है राइट हैंड साइड से। तो क्या करोगे आप? राइट हैंड साइड से या तो पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखो, नहीं तो 27 माइनस से करो, 20 आएगा। बताओ 20 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, क्या बालकों को समझ में आ गया? अब ABCD से आप कर सकते हो क्या? क्या मुझे ABCD से करने की जरूरत है क्या? ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मेरे को थोड़ा सा बस ये है कि बच्चा एक बार ना कंफर्टेबल हो जाए, फिर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज से करना छोड़ दूंगा। 14 फ्रॉम द राइट हैंड, उल्टा शुरू करते हैं हम लोग, है ना, इंग्लिश वाले बच्चे उल्टा शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फ्रॉम द राइट हैंड। अब क्या कहा? इसका 7th कौन सा है? इसके राइट हैंड साइड में 7th कौन सा होगा? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन टी इज द राइट आंसर, ये सही है। कहीं इसको आप लोग वी मानने लगो, कंफ्यूजन नहीं होना, ये वी नहीं है, ये टी ही है। क्या हर एक बालक को समझ में आ रही है प्यारे प्यारे बच्चों को? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो नहीं है? मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि जिससे आप लोगों को ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा पाऊं। विच लेटर विल बी 15th टू द लेफ्ट ऑफ 7th टू द फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब देखो यहां पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मैं समझाता हूं आपको, पहले अल्फाबेटिकल सीरीज से ही समझाता हूं। ABCD EF GH IJ KL M NOP QR STU WXYZ। तो अब देखो क्या कहा उसने? 15 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो पहले तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो आप लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये लेफ्ट हैंड की वैल्यू आ गई 7। अब इसका 15, इसके लेफ्ट में 15, तो बताओ लेफ्ट इधर की साइड होगा ना। बच्चों को डाउट आने लगेगा कि सर गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, शांति रखो, कुछ गलत नहीं कर रहे हम लोग, बस बिल्कुल समझते रहना बस तुम, ठीक है। तो क्या कहा? इसके 15th जाना है लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 चले गए, अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म। यहां पे मैं तुम्हारे को एक बहुत ही प्यारा ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, वो देखो ये है, वो देखेगा ये है, वो ये है कि जैसे कि आपकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिखी जाती है ना, ABCD EF GH IJ KL M NOP QR STUVWXYZ, ठीक है। अब जब भी आपके पास बोला जाए ना Z के बाद का, लेट से कि आपके पास कभी भी, जैसे हमने लॉजिक सीखे, आपके पास नंबर आ गया लेट से 31 28, तो कौन सा अल्फाबेट आएगा? 26 अल्फाबेट है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन में कोई नंबर आ रहा है 31 32 35 28, तो किस तरीके से आपको निकालना है? तो आपको एक जहन में एक चीज बिठा के रखनी है कि Z के बाद ना क्या होता है, ABCD EF GH एंड सो ऑन, पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज फिर शुरू हो जाती है। और अगर तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन आ जाए -1 -2 -3 -10, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये होती है YXW, ये, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब कि एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज हमेशा एक कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती है, कभी वो एंड नहीं होती।
जैसे ही Z पे पहुंचेंगे फिर ABCD शुरू हो जाती है, और A से पहले फिर वो ऑब्वियसली Z Y X W U V U इस तरीके से चलता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गई बात। तो आप लोगों को अगर ये चीज क्लियर है तो इसके अंदर क्या था, अब 15 तक जाना था, है ना। हम लोग जा कहां तक पाए, लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 तक जा पाए, ठीक है। 7 8 9 10 7 8 9 10 और फिर आएगा ये आएगा, एंड फिर क्या आएगा तुम्हारा UVW पूरा STTSR। तो अब देखो कहां तक पहुंचे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। R इज द राइट आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? कोई भी दिक्कत आई इसके अंदर? कि लेट्स से कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया था कि जहां पे आप लोगों को ये डाउट आने लगा कि सर जी 7th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मैंने समझ गया 7 तो सर मुझे समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड से शुरू हुआ था तो G है, लेकिन मैं G के 15th लेफ्ट तक कैसे जा पाऊं, 15th लेफ्ट तक कैसे जा पाऊं? तो इसी के लिए मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब भी आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होने लगे, आपको लगे कि यार A से तो छोटा कोई अल्फाबेट है ही नहीं, लेकिन नंबर मेरे पे -10 आ गया, तो आप लोगों को Z Y W V U तक लेके जाना है। वेयर एज अगर आपको लगे कि आपके पास 26 से ज्यादा अल्फाबेट्स का कुछ आ रहा है तो आपको A B C D E F से फिर से शुरू कर देनी है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आप सभी के सामने जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था उस लॉजिक से कितने प्यार से खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा ना समझते रहना यार, है ना, प्लीज, मजा आ जाएगा यार। जो भी बच्चा ना समझने की कोशिश करेगा ना और जो डर के भाग जाएगा यार मैं उसका क्या कर सकता हूँ, लेकिन ना जो थोड़ा सा ना डटा रहेगा ना कि नहीं कि सर थोड़ा सा मजा आ रहा है सीखने में, आप सिखाओ। तो देखो क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड से थी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड से बोली गई 7th नंबर की, ठीक है। अब तुम्हारे को पता है कि मैंने क्या बताया है तुम्हारे को, लेफ्ट बोला जाए तो सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू, राइट बोला जाए तो फिर सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू, ठीक है। राइट लेफ्ट बोला जाता तो एडिशन होती और लेफ्ट राइट बोला जाता तो एडिशन होती। लेफ्ट से 7th है और लेफ्ट से ही आपको क्या कहा गया, 15th है, लेफ्ट से आपको क्या कहा गया, 15th है। तो लेफ्ट 7th एंड 15th, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था लेफ्ट हैंड साइड से ही, तो 7 - 15 करेंगे तो माइनस का 8 वैल्यू आएगी। बस यही गेम चेंजिंग है। तुमने -8 करी, ओरली कराने क्वेश्चंस, मुझे मेरे को बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट में इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि आप लोग क्वेश्चंस को ओरली कर पाओ। तो -8 आ गई वैल्यू, तुम्हारे को कुछ नहीं करना, जब भी वैल्यू माइनस में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाए, तो 26 से माइनस कर दो। 26 से क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। -8 वैल्यू हो गई तो वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 26 - 8 18। तो 18 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है वैल्यू, 8 R होती है। डायरेक्टली आंसर तुम्हारा R आ जाएगा। देखो दो तरीके हैं आप सभी के सामने, दो तरीके वो ये हैं कि आप लोग किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को आप अल्फाबेटिकल सीरीज लिखो, जो जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वैल्यू उसको पढ़ते रहो, आंसर देते रहो। दूसरा ये है, जो ये तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं इनको समझो और आंसर निकाल लो। और कोई मैं बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा तुम्हारे को कि तुम्हारे को समझ में आने के लिए इतना बड़ी PhD लेवल की तुम्हारे पे डिग्री होनी चाहिए तभी ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं। बहुत ही बेसिक लेवल समझा रहा हूं चीजों को कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत है, ये तो समझा ही रखा ना, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, अगर लेफ्ट और लेफ्ट का दे रखा होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, राइट राइट का दिया होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट राइट दिया होता है तो एडिशन होती है, और राइट लेफ्ट दिया होता है तब एडिशन होती है। तो वही था, लेफ्ट से 7 था और लेफ्ट से ही 15 था, तो 7 और 15 को मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। तो बस -8 करना था, 26 से -8 करोगे, R इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, R इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से चौथे के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, चौथे के दाएं से। देखो मैं वही कराऊंगा तुम्हारे को, पहले तो लॉजिकल बिल्कुल वो आसान तरीके से। क्या कहा, राइट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से 4th है और इसका ही राइट है आपका 8th, राइट है आपका 8। तो राइट और राइट क्या देता है तुम्हारे को, बताओ, राइट और राइट क्या देता है तुम्हारे को, आपको देगा माइनस, तो 4 माइनस का 8 वैल्यू देगा कितना, माइनस का 4। तो 26 माइनस का 4 करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे इसमें। आ जाओ, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो ए बी सी डी, क्योंकि राइट हैंड साइड है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अगर आप देखेंगे तो क्या कहा उसने, 4th फ्रॉम द राइट हैंड, 4th फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 1 2 3 4। अब इसके राइट हैंड में 8th नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। ठीक है जी, क्लियर हो गया चीज। तो बस अब राइट हैंड साइड से थी ना वैल्यू, प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड से थी ना। अब मैं आपको बोलूंगा जब भी तुम्हारा राइट हैंड साइड से होगा ना, तो तुम्हारे को क्या करना है, 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, बताओ, 31। ठीक है जी, 31। तो बस 31 वैल्यू होनी चाहिए, या फिर 26 में से तुम 31 में से 26 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 5 वैल्यू आ जाएगी। तो 5th नंबर विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, 5th नंबर विल बी द राइट आंसर। या फिर तुम्हारे को 27 प्लस 4 31 करना है तो वो आंसर आएगा, एंड लेफ्ट इससे 31 माइनस 26 करना तो आएगा। तो यहां पे मैंने आपको दो चीजें समझा दी हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन के अंदर जब आपका वैल्यू आ रही हो नेगेटिव में, जब आपकी वैल्यू आ रही हो नेगेटिव में और लेफ्ट हैंड साइड से चीजें शुरू हो रही हो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो रही हो, तो 26 माइनस का जो वाली वैल्यू आ रही होती है उससे माइनस कर दोगे, और नेगेटिव में ही वैल्यू आ रही है आपकी, और आपके पास क्या करना है, उसको राइट हैंड साइड से चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो राइट हैंड साइड से चीज़ें शुरू हो रही हैं तो आपको क्या करना है, 27 प्लस जो वो वाली डिजिट आ रही है वो आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है जी, वो आंसर आपके आ जाएंगे। क्या हर एक बच्चे को समझ में आ रही है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन। तो देखो पहले क्या करना है तुम्हारे को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या कहा उसने, 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये है। अब क्या कहा, 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये है। इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर है। तो 7th लेटर आपका होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7th, तो ये वाला जो लेटर है वो आपका आंसर होगा। तो L इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्यों होगा, क्योंकि L के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके राइट हैंड साइड में भी अगर देखेंगे तो 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स इसके आंसर आ रहे हैं। क्लियर है। अब देखो दूसरा तरीका आपके पास क्या है, इसको लॉजिकली अगर आप देखेंगे, दोनों चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू हो रही थी, दोनों चीजें आपकी क्या हो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू हो रही थी। मैं तुम्हारे को एक चीज समझाना चाहता हूं, इसको यहां पे समझना, इसको यहां समझना। जैसे कि तुम्हारे पास 5 नंबर लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तुम्हारे पास 11 चॉकलेट्स हैं। अगर तुम 11 में से ना 5 सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो कितनी वैल्यू आती है तुम्हारी, 6 आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 11 चॉकलेट्स थी तुम्हारे पे, और 5 1 2 3 4 5, तो यहां तक चॉकलेट्स कंज्यूम हो गई, तो बची कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चॉकलेट्स बची हैं आपकी। तो हम जब भी दो नंबर्स को, दो डिजिट्स को डायरेक्टली माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें ना जो सबसे बड़ी डिजिट होती है ना, जिससे सब्ट्रैक्ट होता है, वो वैल्यू इंक्लूडेड होती है। समझ में आई, कुछ चीज रटवा नहीं रहा हूं, वो चीज इंक्लूडेड होती है। कोई भी नंबर उठा लो इस दुनिया का, 17 में से तुमने 7 माइनस करा तो 10 वैल्यू आई ना, तो 7 तो निकल गए, लेकिन 17th होगा, है कि नहीं। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। अगर मैं इसको डायरेक्टली माइनस कर दूं ना, 19th और 5th को 19th माइनस 5th कर दूं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 14।
क्या मेरे पास, मैं कह सकता हूं, बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है कि ई और एस के बीच में या फिर 5th और 19th लेटर के बीच में ना 14 लेटर्स होंगे। नहीं, 14 लेटर नहीं होंगे, लेटर होंगे 13। क्यों? क्योंकि 14th लेटर तो खुद आपका क्या होगा, एस होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ये चीज समझ में आ गई मेरी बात? अगर ये चीज तुम्हारे को समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को पता चल गया कि 13 लेटर्स इन बिटवीन होंगे। 13 लेटर्स क्या होंगे? इन बिटवीन होंगे उनके बीच में। और आपको पता ही है ऑड नंबर्स का आपको मिडिल वैल्यू निकालनी आती है, 13 + 1 ÷ 2। तो 7th नंबर, 7th लेटर आपका आंसर होगा। 7th लेटर कौन सा होगा? ई से। ई की वैल्यू कितनी है? 5 है। और 5 + 7 होता है 12। तो आपका एल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बालकों को समझ में आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों को मैंने बताया है, पहला तरीका तो यही है कि जो आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज लिखो उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि जो आपके पास नंबर दिए हैं 19th और 5, उन दोनों को माइनस करो, लेकिन उसमें 19th वैल्यू इंक्लूडेड होगी। तो इसी वजह से जो आपका सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी उसमें से -1 कर देना। जैसे कि इस वाले केस के अंदर 19 - 5 करके 14 आई थी, तो -1 कर दिया तो 13 लेटर्स इन बिटवीन है। अब 13 एक ऑड नंबर है, तो इन बिटवीन लेटर निकालना इट इज वेरी इजी। कैसे होगा? 13 + 1 ÷ 2, तो 7th लेटर होगा। तो 7th लेटर कहां से? ई से। ई की वैल्यू 5 होती है और 7, 5 + 7 12, तो 12 की वैल्यू एल होती है। दैट्स ऑल, खत्म, आंसर क्लियर हो गया। हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? बता दो एक बार, जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन को देखो, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फ्रॉम द लेफ्ट एंड द लेफ्ट। देखो लेफ्ट और लेफ्ट है ना, तो जब तक है फटाफट खेल जाते हैं इसको। इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स होंगे? ये देखो, मैं पहले प्रो मेथड दिखा रहा हूं तुम्हारे को, मेंटोस जिंदगी वाला। ठीक है जी, मेंटोस जिंदगी वाला देख लो पहले, फिर उसको अल्फाबेटिकल सीरीज से भी करा दूंगा तुम्हारे को सॉल्व। तो 24 माइनस का 6 कितनी होगी? 18। क्या मेरे पे 18 लेटर्स इन बिटवीन होंगे क्या? क्या मेरे पे 18 लेटर्स इन बिटवीन होंगे क्या? नहीं होंगे सर। मेरे पे कितने इन बिटवीन होंगे? 17 लेटर्स इन बिटवीन है। बोलो हाँ या ना? 17 लेटर्स इन बिटवीन होंगे इसमें। और मिडिल वैल्यू, मिडिल टर्म कौन सी होगी इसमें? मिडिल टर्म कौन सी होगी? 17 + 1 18, 9th टर्म आपकी मिडिल होगी। बोलो हाँ या ना? 9th टर्म मिडिल होगी। बोलो हाँ या ना? 9th टर्म मिडिल होगी। 6 + 9 15, 15 की वैल्यू होती है ओ, तो ओ इज द राइट आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो तुम लोग, बिल्कुल आप लोग ओरली कर सकते हो इन क्वेश्चन को। और जिन बच्चों को डर लगता है कि नहीं कि सर मैं तो रिस्क ले ही नहीं सकता जिंदगी में अपनी, ठीक है, तो ABCD EF GH IJ KL MNOPQ RST UVW XYZ, UVW XYZ। तो अगर अब इसको मैनुअली का आपको करना है तो मैनुअली भी कर सकते हो। क्या कहा उसने? 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 6 होगा तुम्हारा कौन सा? ये होगा 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये वाली वैल्यू है। एंड 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 24 कौन सा होगा? ये है तुम्हारा 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इन दोनों के बीच का एग्जैक्टली मिडिल टर्म कौन सी होगी? तो कितने टर्म्स हैं इनके बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। तो इन सब के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन में कौन सा होगा? आपका 9th टर्म, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देख रहे हो ओ इज द राइट आंसर। क्या बालकों को समझ में आया? एक तो मैनुअली करना सिखा दिया मैंने, और एक बिल्कुल प्रो मेथड मेंटोर जिंदगी। क्या आप सभी को मेंटोर जिंदगी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोग प्लीज, मैं कह रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं बार बार प्लीज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी क्लास 12 स्टूडेंट हो आप लोग, छोटे भाई बहन की तरह हो मेरे। मेरे को पता है कि कितना फायदा है इन चीज़ों का, इन तरीकों का। आप लोगों को पता नहीं है, अभी छोटे बच्चे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्लीज़ बोलने से, मेरी आप सभी से दरख्वास्त करने से अगर आप बात मान जाते हैं तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। और आप लोग जब एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे लेके आएंगे तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि यस, कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और इतने सारे स्टूडेंट्स के इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो इसी वजह से आप किस भी करना पड़े मुझे, लेकिन अब अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है।
क्लियर है? अपने दोस्तों के साथ भी इन सेशंस को शेयर करा करो यार। यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आपको जनरल टेस्ट पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे, आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके अंदर एवरेज नेक्स्ट लेवल पढ़ाया है यार। बहुत सारे बच्चों ने देखा है, पार्ट 1 तो बहुत सारे बच्चों ने देखा, पार्ट 2 पता नहीं क्यों नहीं देखा। परसेंटेज जिस लेवल का मैंने पढ़ा दिया है ना, ट्रस्ट करो मेरा, आप लोग यूट्यूब पे छान लेना क्या उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है क्या, और उस स्पीड से पढ़ाया जा रहा है क्या, जो हर चीज खोल खोल के समझा समझा के आपको पढ़ाई जा रही है। आप लोग जाके देखें, कमेंट्स करें, और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों रिलीज हो गए हैं परसेंटेज के, हर एक बच्चा जाके देखेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई नो, बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी कर दो। वीडियो की लेंथ मैं छोटी आराम से कर सकता हूं, मैं आऊं एक मेथड सिखाऊं भग जाऊं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करूं खत्म करूं। नहीं, मेरे को वीडियो की लेंथ इसलिए बड़ी हो रही है, मुझे पता है बच्चे इतने व्यस्त हैं अपनी 12वीं की कक्षा की पढ़ाई में कि आप लोगों के पास इसके अलावा टाइम नहीं होता। मेरी वीडियो देख लोगे ना, उसी के अंदर मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं तुम्हारे को, उसके अलावा तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, ये चीज मुझे पता है। इसी वजह से मैं अपने हाथों से तुम्हारे को क्वेश्चन को सॉल्व करके दे रहा हूं कि नोट्स तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम उस वीडियो को देख देख के उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, देखते रहो, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको दे रहा हूं, कि जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो की लेंथ पे मत जाओ, वीडियो के अंदर कंटेंट देखो, ठीक है। किस लेवल का कंटेंट मैं दे रहा हूं कि आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन बना के ही देना है सफल 2.0 को, ठीक है जी। यहां पे सीयूटी वाला पे इतनी मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए कि यस, कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का भविष्य पढ़ाई से ही है। उनका मेन मोटिव, उनको मेन कॉलेज में जाने का है, और मेन कॉलेज उनको अच्छे कॉलेज में जाने का रास्ता अच्छे कंटेंट से ही होके गुजरने वाला है, राइट। तो जाके देखें, हर एक बच्चा प्लीज कमेंट करा करो। आपके 2 से 3 सेकंड लगते हैं कमेंट करने में, लेकिन इससे सही में बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, राइट। चलें शुरू करें, आ जाओ। If the alphabetical series written in the reverse order, which will be the 7th from the right and 5th from the left hand? इसमें क्वेश्चन आधा दिया है क्या? If alphabetical series is written in the reverse order, then which letter will be 7th to the right of? अच्छा, ओके, समझ गया मैं। अगर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई, मतलब कि मान के चलो कि पहले कैसे लिखेगी, यहां से Z लिखा जाएगा, यहां पे पहले लिखा गया A, फिर B, फिर C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में लिखा गया वो। अब क्या हुआ कि इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ, 7th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड अब की बार ये वाली है प्यारे बच्चों, और राइट एंड यही वाला है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आपका लेफ्ट राइट कभी नहीं बदल सकता, आपका लेफ्ट राइट कभी नहीं बदल सकता। कोई भी चीज दुनिया में बदल सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कभी नहीं बदल सकते ना। आपका जो राइट हैंड है, चाहे आप यहां पे खड़े हो, चाहे आप अंटार्कटिका में खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, पैसिफिक ओशन के अंदर आप सेल कर रहे हो शिप के अंदर, कहीं पे भी खड़े हो, जो राइट हैंड है आपका वो राइट हैंड ही रहेगा, जो लेफ्ट हैंड है आपका वो लेफ्ट हैंड ही रहेगा, राइट। तो वैसा ही है इसके अंदर कि लेफ्ट और राइट तो आपके सेम ही रहने वाले हैं, बिल्कुल चेंज होने ही नहीं वाले, बस हाँ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब क्या कहा, 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है ये। अब क्या कहा, इसके राइट में कौन सा होगा, इसके राइट में 1 2 3 4 5 6 7, तो O इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, O इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई बहुत बड़ी इसमें चैलेंज नहीं था, लेकिन हाँ जी बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मेंटोर जिंदगी वाला मेथड पसंद आता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग बच्चे लिखते हैं मेंटोर जिंदगी। आप लोगों को कमेंट नहीं समझ में आता ना, बच्चे अभी क्लास 12 के छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं सर कमेंट क्या लिखे, यार पढ़ने में मजा तो बहुत आता है लेकिन ना समझ नहीं आता कमेंट क्या लिखे। तो आप लोग यही लिख सकते हो, मेंटोर्स जिंदगी मेथड इज ओपी, मेंटोर जिंदगी मेथड इज ओपी, ठीक है। मजा आ जाएगा, हर एक स्टूडेंट अगर लिखेंगे ना, कमेंट्स में लिखा करो, मजा बहुत आता है। यही इंटरेक्शन है आप लोगों से, मेरा आप लोगों से। मैं हर एक स्टूडेंट को ना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं कमेंट बॉक्स के अंदर ही,
अभी तो लाइव जब हम क्लासेस लेना शुरू करेंगे ना तब और मजा आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स को अपने कमेंट बॉक्स को यूज करा करें अपने सारे के सारे चीजों को मेरे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। मजा आता है यार उन चीजों से, राइट। तो मेंटो जिंदगी वाला देखते हैं। देखो क्या कहा गया कि 7th रिवर्स लिखा गया, 7 टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट वाला फंडा तो सेम ही रहने वाला है, राइट और लेफ्ट वाला फंडा तो सेम ही रहने वाला है। तो वो क्या होगा तुम्हारा ऐड होगा 7 + 5 = 12th। 12th होना है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 12th होना है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेकिन अब की लेफ्ट एंड के अंदर तुम्हारी अल्फाबेटिकल सीरीज Z से शुरू है। अगर तुम्हारा लेफ्ट एंड अगर A ही होता तो तुम्हारा L आंसर हो चुका होता, ठीक है जी, L आंसर हो चुका होता। लेकिन लेफ्ट एंड अब तुम्हारी अल्फाबेटिकल सीरीज Z से शुरू है, तो 12th फ्रॉम द Z, तो बताओ कौन सा होगा। 27 माइनस का 12 करोगे तो 15। तो 15th कौन सा अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल वर्ड होता है, बताओ कौन सा अल्फाबेट होता है, O होता है। तो O इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। क्या बालकों को समझ में आ गई चीज, बताओ। किसी भी दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो जल्दी बताओगे एक बार। बाल को समझ में आ रही चीजें, ठीक है, मजा आ रहा है ना। अब कंफर्टेबल होने लग गए हो क्वेश्चंस के अंदर, आए ना बोलो। अब देखो इसके अंदर क्या कहा गया, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, वही गेम है। अब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, लिख देता हूं मैं। यहां पे Z होगा और यहां पे क्या होगा, A होगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है जी, X Y Z ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो पहले ना मैं मेंटोस जिंदगी वाला करता हूँ कि फटाफट आंसर आ जाए। अच्छा इसमें 3 वाले हैं ना, हाँ तो 3 पहले सिखाता हूँ, फिर नहीं तो मैं आपको करा दूंगा। अब देखो क्या कहा गया, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब क्या कहा, विच लेटर विल बी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें के बाएं से, चौथे के दाएं से तीसरा होगा। मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, हिंदी वाले बच्चे तो ऐसे ही पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, जो फ्लो में लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, लास्ट से पढ़ाना शुरू करेंगे। लास्ट से पढ़ते हैं तो क्या कहा, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लिखेंगे और 4th देखेंगे। 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो 1 2 3 4, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या कहा, 5th टू द राइट ऑफ, 5th टू द राइट, 5th और राइट, ठीक है, 5th और राइट। तो इसके राइट में 5th कौन सा होगा, इसके राइट में 5th, 1 2 3 4 5, तो ये 5th आ गया। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कहा, अब इसके जो R है ना, R इसके लेफ्ट में जाना है, 3rd टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में जाना है। तो बताओ इसका लेफ्ट कहां होगा, इधर को होगा ना, तो 1 2 3, तो U इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आई चीज, क्या आप सभी को समझ में आई, U इज द राइट आंसर। मैं समझ गया इसमें आंसर ये वाला क्यों है, मैं वो भी समझा दूंगा। अभी मैं इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं इसके अकॉर्डिंग ही करा दूंगा, ठीक है जी, ठीक है। तो U इज द राइट आंसर। क्या हर एक बच्चे को समझ में आया। फिर मैं बताता हूं कि हर एक लाइन को बारी बारी से पढ़ते हैं और आंसर आप सभी का आ जाएगा। ऑप्शन को सर मिटा क्यों दिया, जो ऑप्शन है वो मैं बताता हूं वो किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या चीज इस क्वेश्चन में गलत थी और उन ऑप्शंस में सही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर यू ही आएगा। फिर से चेक कर लेते हैं। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई तो कौन सा लेटर 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में हमने पूरी की पूरी आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज लिख ली। फिर 4th कौन सा होगा तुम्हारा, 1 2 3 4, W आपका 4th वैल्यू होगी। अब इसके W के राइट में 5th, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो R आपका 5th वैल्यू है, R आपकी 5th अल्फाबेटिकल सीरीज है, या फिर मैं बोलूंगा अल्फाबेट है, R आपका 5th है। अब इसके बाद 3rd जाना था लेफ्ट में। अब R के लेफ्ट इधर की तरफ है ना,
लेफ्ट इधर की तरफ है तो 1 2 3, तो यू आपका आंसर आएगा। सर मेंटोस जिंदगी बता दो एक बार, मेंटोस जिंदगी देख लो। मेंटोस जिंदगी से आपको लिखना है, वो किस तरीके से लिखोगे, पहला आपको देखना है लेफ्ट से शुरू हुआ और लेफ्ट की वैल्यू क्या दी हुई है तुम्हारे को 4 दी हुई है, फिर तुम्हारा शुरू हुआ आर, राइट शुरू हुआ और वो दिया हुआ है 5th, वो क्या दिया हुआ है तुम्हारे को 5th दिया हुआ है, ठीक है जी, वो क्या दिया हुआ है तुम्हारे को 5th दिया हुआ है। लेफ्ट है और राइट है, लेफ्ट है और राइट है, तो लेफ्ट और राइट क्या देता है तुम्हारे को, ऐड करना होता है, तो तुम्हारे को निकालना है, पहले 9th पे चले गए। अब डोमिनेट कौन सा कर रहा है, लेफ्ट हैंड कर रहा है, वो है 9th वैल्यू, और अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उसका ही लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो 6th वैल्यू होगी ना वो आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो 6th वैल्यू होगी ना वो आंसर होगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 6, तो यू आंसर आ गया डायरेक्ट। क्या समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हल्का सा जो डाउट है ना वो अब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, हल्का सा जो डाउट है ना वो अब खत्म हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ना तुम्हारे को रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं दी हुई थी, वो सीधी सीधी सीरीज दी हुई थी। मेरे को ऑप्शन देख के समझ में आ गया, ऑप्शन देख के समझ में आ गया। तो अगर मैं रिवर्स हटा दूं, इसके अंदर रिवर्स हटा दूं अगर मैं वाला, तो आपका किस तरीके से शुरू होगा, ABCD EFG HIJ KLM NOP QRST UVW XYZ, ठीक है, UVW XYZ। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब मैं पढ़ता हूं, रिवर्स को हटा दो, इसको अभी मैं हटा दिया मैंने। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन सा होगा, ये है। अब क्या कहा गया, इसका 5th फ्रॉम, इसके राइट में 5th, 1 2 3 4 5, इसके राइट में 5th। अब क्या है, इसके लेफ्ट में 3rd, इसके लेफ्ट में 3rd, इसके लेफ्ट में 1 2 3, तो F देखो आंसर आ जाएगा। यहां पे दिए हुए थे ना, अगर ये रिवर्स नहीं है तो F इसका आंसर है, और इस वाले का केस का आंसर ये है, ठीक है। अब मैं वही मेंटोस जिंदगी वाला क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें। मेंटोस जिंदगी को देखो यार, प्लीज देखो यार, अच्छे से देखना, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला तुम्हारे। क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया उसने 4th लेफ्ट से, 4th लेफ्ट, और फिर कहा क्या उसने, लेफ्ट ऑफ 4th एंड 4th टू द राइट, और राइट चला गया, राइट चला गया उसका 5 से। तो लेफ्ट और राइट क्या देता है तुम्हारे को, ऐड करना होता है, तो 4 + 5 कितनी हो गई वैल्यू, 9 हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड से 9th, अब सर लेफ्ट क्यों लिख दिया आपने, राइट भी तो लिख सकते थे, नहीं, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है वहीं से, अनटिल एंड अनलेस कि वो माइनस में आ जाए। अगर पॉजिटिव में रहेगा तो जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है, क्वेश्चन शुरू कहां से हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुआ है, तो इसी वजह से 9 आएगी। अब इसके बाद एक वैल्यू और बची हुई थी 3, अब लेफ्ट 9 है और लेफ्ट ही 3 है, तो माइनस कर देंगे 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो भी होगा वो आंसर होगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 6, तो F इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, F इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या हर एक बच्चे को चीजों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो मुझे बता सकते हो, बता दो। सारे के सारे बच्चों को चीजें क्लियर हो गई ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, आसान है क्वेश्चंस, बस आप लोगों को ना थोड़ा सा ना टाइम लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट। क्या कह रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ABCD EFGH IJKLM NOPQ RSTUVWXYZ। अब क्या कहा उसने कि आपको ना डिलीट करनी है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट किया गया और डिलीट कर दिया गया, तो उसके बाद आपका 4th फ्रॉम द लेफ्ट, ये सारी चीजें कौन सी होंगी। तो पहले एक काम करता हूं, मैं इनको डिलीट ही कर देता हूं एंड फिर आपको समझाता हूं। क्या कहा उसने, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑल्टरनेट को डिलीट करना है, राइट, ठीक है जी। तो ऑल्टरनेट हमने सारे डिलीट कर दिए, राइट, ठीक है जी। ये देखो कि ये हटेगा, 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 ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर कहा गया उसने कि 4th फ्रॉम टू द राइट ऑफ
फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कौन सा है पहले बताओ, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कौन सा है, तो सबसे पहले आएगा बी, 1 2 3 4 5, तो पहले ये आएगा, है ना। अब ये आया, अब इसके जाना है कहां पे, इसके राइट में जाना है फोर्थ तक, ठीक है, इसके राइट में जाना है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। फोर्थ फ्रॉम द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, ये वाला आंसर आप सभी के आ गया है। आर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आर सभी को समझ में आ गया होगा, आर इसका आंसर आ गया, हर एक बच्चे को क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़े, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इफ ऑल्टरनेट, फिर से वो लिखते हैं, फटाफट बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या कहा उसने, ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स को डिलीट करना है बी से स्टार्ट किए हुए, तो ये 1 है, इसको करेंगे इससे, इससे डिलीट करेंगे, ये इससे हो जाएगा डिलीट, ये इससे डिलीट हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहाँ से डिलीट, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से। अब क्या कहा गया उसने, क्या बोला है उसने बताओ, कि सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और उसका सिक्स्थ राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स टू द राइट, सिक्स्थ टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स टू द राइट। तो आपको पता होगा इन दोनों में एडिशन हो जाता, कर सकते थे वैसे भी डायरेक्ट, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से शुरू करना है और फोर्थ, तो 1 2 3 4, पहले तो ये आएगा 4 और इसके राइट में अब जाना है आपको 6, तो इसका राइट किधर की तरफ होगा, इसके इधर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5 6, तो एस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो एस इज द राइट आंसर, इसमें कोई नहीं है, इसमें बाई चांस है, तो एस इसको लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से डिलीट करना था, 6 टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो 4 ये होगा, और इसका सिक्स, एक बार फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यस एस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गई चीज। अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ द अल्फाबेटिकल क्वेश्चन इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, या आई थिंक ये करा है, नहीं करा है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ए राइट हैंड साइड में आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या कहा, इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट हैंड, 18th फ्रॉम द राइट हैंड देखना। अब तुम्हारे को वैसे भी अगर मैं इसे ओरली बताना चाहूँ, 18th फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा होगा, 27 में से 18 माइनस किया तो कितनी वैल्यू आ गई, 9 आ गई, और 9 किसकी होती है, आई की होती है, तो वैसे आप गिन भी सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली तो उल्टा है इसमें, तो 18 फ्रॉम द राइट हैंड, तो 18 तो इसमें डायरेक्टली आप आर निकाल सकते हो, ठीक है, तो आर होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 फ्रॉम द राइट हैंड है। अब क्या करा इसका 8th टू द राइट, अब इसका राइट जाना है आपको, इसका राइट जाना है तुम्हारे को, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, जे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर डायरेक्टली निकाल सकते थे, राइट राइट था 18 राइट, और ये राइट 10th, और यहां से राइट हैंड साइड से शुरू हुआ था वो, है ना, और राइट हैंड साइड में लकीली इस बार ए ही है, और ए का 10th शुरू होगा, मतलब ए से शुरू कर रहे हो 10th वैल्यू तो कौन सी होती है, जे ही होती है, डायरेक्टली आप निकाल सकते थे यहाँ से। आई होप हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ रही हैं, बोलो आए ना। अब देखो इसमें, अब तुम्हारे यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज सारी कंप्लीट हो गई। अल्फाबेटिकल सीरीज में ना देखो पैटर्न्स लगभग इसी तरीके से बनने वाले हैं, आप लोगों को बस अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी को मज़ा आएगा, एंड आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। जो मैंने आपको थ्योरी सिखा दी है अल्फाबेटिकल सीरीज में वो इनफ है, उससे ज़्यादा आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो सारे के सारे आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर पढ़ सकते हो,
क्या सर थ्योरी से भी ज्यादा है अल्फाबेटिकल सीरीज में? बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज यहाँ पे आपको पढ़ा दी गई है एंड आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या चीज है, ये एनालॉजी है। अब यहाँ पे एनालॉजी के क्वेश्चन हम करेंगे। एनालॉजी का मतलब क्या होता है सर? रिलेशंस दिए होते हैं। जैसे कि आपके पास दिया हो कि ब्लैक इज टू व्हाइट, मतलब ब्लैक को व्हाइट से किस तरीके से रिलेट किया गया, तो आप बताएं कि लेट्स से टी किससे होगी रिलेट। तो ऑब्वियसली वहां पे आपका ऑप्शन दे रखे होंगे कॉफी, सोफा, पेन, पेंसिल, तो ऑब्वियसली कॉफी ना। टी कॉफी का रिलेशन बनता है, तो ब्लैक व्हाइट का रिलेशन बनता है। बेसिक रिलेशंस हैं वो आपके यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। आप सभी फटाफट एनालॉजी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए और वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? तो अब इसका आंसर फटाफट दे दीजिए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? हर एक बच्चा मुझे आंसर देगा। ठीक है, चलो। ट्यूसडे को कहा गया मार्स है, तो थर्सडे को क्या कहा गया? तो बताएं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे होता है। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। अब ट्यूसडे को मार्स कहा गया है ना, ट्यूसडे को मार्स कहा गया, तो थर्सडे को क्या कहा जाएगा? तो मार्स, अर्थ, मार्स से पहले कौन सा वो होता है, प्लैनेट आता है? अर्थ आता है। मार्स के बाद कौन सा आता है और बताएं? और थर्सडे एक छोड़ के है ना, तो मार्स को एक छोड़ के कौन सा होगा आपका? जुपिटर होगा। मार्स को एक छोड़ के कौन सा होगा आपका? जुपिटर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताओ जल्दी से। सारे के सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलिएगा, सभी बच्चों को क्लियर हो रही है चीजें? एक डे छोड़ के आपका थर्सडे आया, तो मार्स का एक छोड़ के आपका क्या आएगा? मार्स का एक छोड़ के क्या आएगा आपका? जुपिटर आएगा। आसान है। अब इस क्वेश्चन को देखो, रिक्वेस्ट को ऑर्डर करा गया है ना, रिक्वेस्ट को ऑर्डर से रिलेट किया गया। रिक्वेस्ट एक तरीके से आपसे मैं बोलूंगा क्या बोलेंगे हिंदी में से रिक्वेस्ट को? दरख्वास्त बोलते हैं, राइट। और ऑर्डर को क्या कहा जाता है? किसी चीज को बोला जाए, मतलब इम्पोज किया जाए, राइट। किसी चीज को इम्पोज किया जाए, तो वो आएगी वैल्यू। अब देखो रिक्वेस्ट ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब रिक्वेस्ट और ऑर्डर एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या समर और हीट एक दूसरे के ऑपोजिट है? नहीं। क्लीन वॉश एक दूसरे के ऑपोजिट है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थिंक और थॉट किसी के वो है ऑपोजिट है? नहीं है सर। ये देखो ये है। तो वही मैं आपको एनालॉजी में समझाना चाह रहा था कि कुछ रिलेशंस आपके पास गिवन होंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन समझ में आ गया, ये एक दूसरे के लगभग लगभग ऑपोजिट ही है। तो इसी वजह से आपको ऑप्शंस के थ्रू निकालना है कि इनमें कौन से ऑप्शन एक दूसरे को ऑपोजिट दिख रहे हैं। अब देखो बी डी एफ एच दे रखा है, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, इसको इससे रिलेट किया गया, किससे? डी डब्ल्यू डी एस से, डी डब्ल्यू डी एस से। तो अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखूं तो सीक्वेंस क्या होगा, मतलब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस क्या होगा? ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। ठीक है जी, ये क्या है? ये 4 है, ये कितना है आपका? 23 है, ये 4 है और ये कितना है तुम्हारे पास? 19 है। तो क्या ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं क्या? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या एक दूसरे से किसी भी तरीके से, किसी भी सेंस में ये आपका ये वो है क्या? इक्वेट हो रहे हैं क्या? अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो क्या है, यहाँ पे मैं सीक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, वो क्या है? बी और डी है। तो बी और डी किस तरीके से हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा? माइनस का 2 हो रहा है। और अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, जो मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज में स्टार्टिंग में बता दी थी, जब भी ऑपोजिट, जब मैंने हाफ हाफ तोड़ दी थी अल्फाबेटिकल सीरीज को, जब भी तुम्हारे पास ऑपोजिट अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि ए और जेड, ए का सीक्वेंस है 1, जेड का सीक्वेंस है 26, तो ए और जेड कितना आपका एडिशन देते हैं? 27। तो अगर आप देखेंगे 23 और 4 ये क्या दे रहे हैं? 27 दे रहे हैं। तो ये क्या है? आपके ऑपोजिट अल्फाबेट्स हैं। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 और 19 ये भी आपके ऑपोजिट अल्फाबेट्स हैं, 27 दे रहे हैं। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया क्या? +2 +2 यहाँ पे ऑपोजिट के अल्फाबेट्स, -2 यहाँ पे ऑपोजिट का अल्फाबेट। और अब देखेंगे टी वी वाई जेड, टी वी वाई जेड, टी वी वाई जेड है। तो यहाँ पे क्या है? आपकी वैल्यू होती है तुम्हारी 20 होती है, वी होती है 22, ये होती है 24 और सॉरी 25 होती है, ये 25 होती है और ये 26 होती है।
तो इसमें क्या करना है आपको, +2 करना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इसमें इसका देखना है आपको ऑपोजिट। तो 27 में से 22 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, 5 आएगी। इसमें आपको क्या करना है, -2 करना है। तो 25 में से -2 हुआ, 23 आई वैल्यू। और z में से ऑपोजिट देखना है, तो यहाँ पे 27 में से 26 माइनस करूंगा तो 1 आएगी। तो ये 22 होती है v, और ये होती है तुम्हारे पास e, और ये है तुम्हारे पास ये w, और ये यहाँ पे है। तो VEWA कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हर एक बच्चे को पैटर्न समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताओ। देखो बच्चा बोलेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा, बच्चे देखो पता इस तरीके से चलेगा कि प्रैक्टिस कर करके। यार मैं आप सभी को कहता हूं, एक चीज में कोई ऐसे मेरे पे झाड़ू नहीं है कि तुम्हारे सर पे मैंने घुमाई, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने ऐसे ऐसे झाड़ू से घुमानी शुरू करी और आपके आंसर आ जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर तुमने वो थोड़ा सा टाइम मुझे दे दिया ना तो डेफिनेटली आंसर आएंगे, मार्क्स आएंगे, मजे से हम स्कोर करके आएंगे एग्जामिनेशन में। बस वो थोड़ा सा टाइम मुझे डेडिकेट कर दो। राइट है, समझ में आ रही चीजें? कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़े क्या? 8 81 है, 81 है, तो ये कितना होगा? तो तुम्हारे को दिख रहा है 8 है, 81 है, तो उसी के रिलेशन में तुम्हारे को 10 दे रखा है, उसी के रिलेशन में तुम्हारे को 10 दे रखा है। तो 8 और 81 किस तरीके से आएगा तुम्हारा, बताओ? 8 और 81 किस तरीके से आएगा? 8 + 1 दैट इज 9, और 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो वही है 10 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। क्या हर एक बच्चे को समझ में आ गया पैटर्न? कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। राइट है, हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आप सभी से इसलिए पूछता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने लगे, आप लोग समझने लगो। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताते रहे, एंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को कोई दिक्कत आने भी नहीं वाली। अब बताओ, मेमोरी एमनीशिया है, और उसके बाद जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसका क्या आंसर होने वाला है, बताएंगे जल्दी से? बताओ जल्दी। कॉलेरा एपिडेमिक, ओल्ड एज, सेलेनिटी, ऑडिशन, हियरिंग, विजन, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये एक तरीके से विजन की वो है, बीमारी है। 25 और 15 25 24 क्या? 15 25 24 क्या? ठीक है, 15 25 24 क्या है? और 24 से क्या होगा, किस तरीके से होगा बताओ? 24 से किस तरीके से होगा तुम्हारा? देखो आ जाओ, ये 15 है, ये 25 है, ये 24 है, और इससे पूछ रहा है अब क्या होने वाला है। 24 है और ये अब इससे पूछ रहा है क्या होने वाला है। तो ये देखा जाए तो क्या है तुम्हारा? 3 × 5 है, बोलो हाँ या ना? तो ये क्या है तुम्हारा? 5 × 5 है, बोलो हाँ या ना? और अगर तुम ये देखोगे तो 3 × 8 है ये वाली वैल्यू, और तुम्हारे पास वहां पे क्या होना चाहिए अगर तुम्हारे को दिख रहा हो तो ये देखो × 5, और × 5 तो आपका इक्वल है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? +2 हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? +2 होगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, और 8 × 8 तो आएगी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई, खत्म। 40 इज द राइट आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि 15 25 24 क्या? तो 15 की वैल्यू होती है 3 × 5 होती है, 25 की वैल्यू होती है 5 × 5, तो 3 × 5 5 × 5, तो 3 और 5 में डिफरेंस कितना है? 2 का है, और × 5 × 5 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसमें × 8 × 8 दोनों में कॉमन लेने हैं, और 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। आई होप क्लियर है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बताओ, 5 और 9 है 5 और 9 है, और उसके बाद क्या आने वैल्यू होने वाली है? 5 और 9, अगर तुम देखो तो इसमें 5 और 9 में तुम्हारे को 4 का डिफरेंस भी दिख रहा है लेकिन तुम्हारे को एक चीज और दिख रही है, ऑप्शन में 4 का डिफरेंस कुछ मिल नहीं रहा। 10 29 25 79 ये है, कुछ नहीं दिख रहा इसमें। तो अब तुम्हारे को थोड़ा सा ना अपना विजन ना और क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। वो क्या है तुम्हारे को अगर दिखने लग रहा हो, लेकिन दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्या है, ये क्या है? 2 का स्क्वायर +1, बोलो हाँ या ना? और इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 का 2 का ही क्यूब, 2 का ही क्यूब +1। समझ में आई क्या? +1 +1 +1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर से +1 है, और 2 के क्यूब से +1 है।
अगर मैं इसकी बात करूं 10 और 29 को, 10 और 29 इस क्यूब से नहीं है, स्क्वायर प्लस 1 है, बताओ कोई है क्या प्लस? ये देखो ये दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है मुझे 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का नहीं, ये भी नहीं है। और क्यूब के पास है क्या कोई 25? क्यूब के पास देखते हैं कोई वैल्यू है तो, क्यूब के पास देखते हैं। यहाँ पे ये है 27, ओके 339, हाँ ये है, और 25 है, तो यहाँ पे 25 27 है। ऑप्शन दूसरा कौन सा देखेंगे हम 27 का। यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है, ये 26 है और 65 है, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर के पास यही है। लेकिन इसमें देखो क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 का क्यूब प्लस 1। तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट ऑप्शन यही है, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट ऑप्शन यही है आपके पास। क्या आप सभी को समझ में आया? अब बच्चा ना थोड़ा सा बोलेगा सर कि इसमें तो ये दोनों वैल्यूज कॉमन थी, दो ही एक ही कॉमन वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1 किया, उसी वैल्यू का क्यूब प्लस 1 किया, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में तो है ही नहीं कोई, तो इसी वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाएंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके पास 26 है और 65 है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1। क्यूब और स्क्वायर प्लस 1, क्यूब प्लस 1 आपका आ ही रहा है, पैटर्न वही है, तो इसी वजह से ये वाली वैल्यू बन जाएगी। क्या बालकों को समझ में आई? क्या बताओ, क्या बालकों को समझ में आई? बताओ जल्दी से। अब इस वाले क्वेश्चन को तुम अल्फाबेटिकल सीरीज से कर सकते हो कि नहीं? एच के एन क्यू और जे आई पी ओ, तो जब भी आपके पास ना अल्फाबेटिकल सीरीज हो ना, तो आपको क्या करना है, इनका सीक्वेंस लिखना है। तो ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, और ये कितना है 17 है। ठीक है, ये कितना है तुम्हारे पास 10 है, ये 9 है, ये 16 है, ये क्या है 15 है। तो अब थोड़ा सा दिमाग खोल के, आंखें खोल के अगर आप देखेंगे तो 8 और 12, 8 और 10 प्लस का 2, 11 और 9 माइनस का 2, 14 और 16 प्लस का 2, 17 और 15 माइनस का 2। तो ये पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2। तो बस अब यही वाला पैटर्न आपको इसमें लगा देना, डी जी जे एम। डी का सीक्वेंस क्या होता है डी का सीक्वेंस होता है आपके पास 4 का, जी का होता है 7 का, इसका होता है 10 का, इसका होता है 13 का। तो प्लस का 2 6, माइनस का 2 5, प्लस का 2 12, माइनस का 2 11। तो ये क्या है तुम्हारे पास एफ है, ये ई है, ये तुम्हारे पास एल है, और ये के है। एफ ई एल के, एफ ई एल के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया हो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें मैंने कराई नहीं आप लोगों को। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या कह रहा है ए सी एफ जी, मैंने वही कहा ना, कुछ भी आपके पास जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज आए ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो इनकी ना सीक्वेंस लिखनी शुरू कर दो, इनकी सीक्वेंस लिखनी शुरू कर दो। ये यू क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे को निकालना है ई एल एच के, ई एल एच के है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये कितना है 10 है। ये कितना होता है तुम्हारे पास 26 ब्लू एक्स, ये होगा तुम्हारे पास 24, ये होगा 21, ये है 21, और ये है तुम्हारे पास तुम्हारा 17। ठीक है, ये है तुम्हारे पास 17। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो, ए का 1 है और इसका 26 है, इसको ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 27। तो यहाँ से हमारे को क्या समझ में आया, ये ऑपोजिट लेटर्स है। इसको अगर आप देखेंगे तो 24 और 3 कितना है 27 है, ऑपोजिट लेटर्स हैं। अगर आप देखेंगे 21 और 6 27 है, ऑपोजिट लेटर्स हैं। एंड अगेन 17 और 10 27 है, ऑपोजिट लेटर्स हैं आपके। क्या बालकों को समझ में आई? बस यहाँ पे अब वही ऑपोजिट लेटर्स निकालने तुम्हारे को। ई की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, इसकी होती है 8 और इसकी होती है 11। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 27 माइनस 5 22 आएगा, 27 माइनस 12 तो कितनी वैल्यू आएगी 15 आएगी, 27 माइनस 8 तो
तो 19 वैल्यू आएगी, ठीक है। 27 माइनस 8 19 आएगी, और 27 में से 11 माइनस हुए तो कितनी वैल्यू आएगी 16। तो 22 की वैल्यू v है, ये कितना आएगा तुम्हारे पास o है, और यहाँ पे कितना है s है, और यहाँ पे कितना है o, VOSP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आसान चीजें लग रही हैं कि नहीं लग रही, बोलो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना। सभी बच्चों को आसान लग रहा है, बढ़े आगे। 5 10 17, अब 5 10 17 बताओ इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा होगा, इसमें क्या पैटर्न बन रहा होगा बताओ। 5 10 17 सॉरी यार थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, ठीक है, बेयर कर लेना प्लीज। ये 5 है 10 है 17 है, तो ये 5 अगर देखा जाए और 10 अगर देखा जाए और 17 अगर देखा जाए, तो देखते ही तुम्हारे को वैसे तो कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें एक चीज तुम्हारे को दिख रही होगी कि ये स्क्वायर के पास है हर एक नंबर। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो बस यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उसको लिखेंगे, ठीक है जी, जो भी ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। तो ये कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पास लिखेंगे, ऑप्शन से ही देखना है ना हमें। 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये है तुम्हारा 8 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यही है हमारा सीक्वेंस, अगर कुछ भी नहीं होगा तो यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें ये 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन सी। क्यों होगा मैं बता देता हूँ, और एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा ना मुझसे ना डाउट ये पूछ सकता है कि सर आपने ना सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी इन कंपैरिजन टू थर्ड वाला। क्योंकि अगर आप देखो तो चलो ठीक है, ये स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, लेकिन मैंने प्रेफरेंस इसको इसलिए दी है क्योंकि मेरे पास जो रियल पैटर्न गिवन है ना, उसमें देखा जाए तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 2 3 4, है ना। 2 3 4 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। वैसे ही इस वाले केस को हमने प्रेफरेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि स्क्वायर प्लस 1 तो हो रहा है, लेकिन इसमें सीक्वेंस आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का नहीं है, लेकिन यहाँ पे है 6 7 8। तो इसी वजह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों को समझ में आई बात की नहीं आई, बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइएगा। 23 136 45, 23 136 45 क्या है बताओ इसमें। 23 136 45 बताओ बताओ बताओ, तुम्हारे को दिख रहा है कुछ, समझ में आ रही चीजें। देखो 23 है, 136 है और 45 है। अगर आप इन तीनों में कोई भी अगर आप प्रेफरेंस देखें, अगर आप वैल्यू निकालने की कोशिश करें या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन देखना चाहें, तो कुछ मुझे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यस मुझे दिख रहा है कि ये नंबर बहुत बड़ा है, बीच का नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को भी ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 3 8, और 6 और 2 5 4 और 2 6, 68 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी आएगी 136 आएगी, है ना, स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन और फिर इंटू 2, इन दोनों का एडिशन फिर इंटू 2, वही अब इसके अंदर देखते हैं किसी के अंदर भी जिसमें भी ऑप्शंस आ रहे होंगे। 19 है थोड़ा पतला करके कर लेते हैं, 19 प्लस 29, ठीक है। तो 30 है और 20 है, 50 है लेकिन 2 कम है, तो 48 कर दिया। 48 इंटू 2 करेंगे तो देखो यही आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं अगर इसमें तो नहीं आंसर आ रहा होगा या फिर इसमें भी आ रहा है। 31 प्लस का 37 है, तो कितनी वैल्यू आएगी 8 और 6 68। 68 क्या नॉट पूछा है क्या उसने, सेलेक्ट द सेट ऑफ द फेसेस सिमिलर, ठीक है यार ये क्या है। यार इसने तो कर दिया 68 आ रही है 136, पर नहीं होता मल्टीप्लिकेशन ना, पता नहीं क्या है, इसलिए मिस्टेक्स करता हूँ।
ठीक है। ठीक है, सभी चीजें आसान है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 23 है ये 23 136 और 45 23 136 45। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगर अब मैं एक चीज कहूं आपके सामने, तो अगर आप एक क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, वैसे तो मुझे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, लेकिन मैं ऐड करूं 23 प्लस 45 है राइट, तो ये वाली वैल्यू आएगी 8 और 6 68 इंटू 2 मैं करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 136। 68 इंटू 2 मैं करूंगा तो 136, इन दोनों का एडिशन है और इंटू 2 है, तो ये पैटर्न बन रहा है। तो वही अब मुझे यहाँ पे देखना है कि किस किस केस में मेरा पैटर्न बन रहा है ये वाला। अगर मैं इनको ऐड करूं 19 है और 29 है तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारी 48। ठीक है, 48 इंटू 2 करेंगे तो 96, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेयर एज अगर आप इनको देखेंगे तो 31 प्लस 37 है तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 6 और 8 68 है, 68 को इंटू 2 करोगे तो 136 होता है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से 33 है और 17 है तो वैल्यू कितनी देगा तुम्हारे को 50 इंटू 2 करोगे तो 100 आएगी, तो ये नहीं आएगी। इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो 30 है, 40 है, इंटू 2 करोगे तो 80 आएगी वैल्यू, तो ये भी नहीं आएगी। तो इसी वजह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी आ गई होगी, बोलो हाँ है ना, क्लियर है हर एक बच्चे को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन को देखो, आर्मी है जनरल, मतलब कि इसके हेड है, हॉस्पिटल पेशेंट नहीं होते, मतलब हेड निकालना मुझे, वर्कर फैक्ट्री नहीं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं, कंपनी डायरेक्टर यस, कंपनी डायरेक्टर में बिल्कुल सही है। समझ में आया ना, आर्मी जनरल मतलब कि हेड ऑफ द पोस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हॉस्पिटल की हेड ऑफ द पोस्ट पेशेंट नहीं है, वर्कर की फैक्ट्री में ऑब्वियसली नहीं है, यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ द पोस्ट स्टूडेंट नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब देखो 13 है और 338 है, बताओ 13 और 338 में क्या वो आ रहा है, 13 और 338 में बोलिएगा 13 और 338 में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे तो हल्का सा एक चीज थोड़ा सा वो दिख रहा है मुझे, एक पैटर्न, अगर आपको भी दिखने लग गया हो तो 13 है और 338 है। ठीक है, तो अगर यहाँ ये देखें ये 338 है, क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर को क्या कहते हैं इंटू 2, मतलब ट्वाइस होगा किसी का, ये राइट ट्वाइस होगा किसी का। तो 13 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितनी वैल्यू आती है 169 आती है, और 169 का अगर ट्वाइस करूं तो 9 2 18, 6 2 12 13, 2 2 3, तो 338 आ गया। बिल्कुल सही हो गया पैटर्न कि स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर इंटू 2। तो अब जो भी ऑप्शन होगा, जो भी वैल्यू आपकी इसमें बन रही होगी वही आंसर होगा। तो 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 करेंगे तो 162 वैल्यू आएगी, तो ये नहीं है। 15 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारे पास 225 इंटू 2 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 400, 450 वैल्यू आएगी, ये नहीं है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 इंटू 2 करेंगे तो 128 वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, बताओ एक बार। क्लियर हो गया। अब 4 3 19, 4 3 और 19, 4 3 19 को किस तरीके से देखा जाएगा 4 3 और 19, तो यहां पे तो ये क्वेश्चन देखते ही सारा आंसर आना चाहिए तुम्हारा 4 3 और 19। तो अगर मैं कहूं 4 का स्क्वायर प्लस 3 है तो ये 19 है, बोलो हाँ है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 19 है। तो बस वही पैटर्न यहाँ पे देखना है, वही पैटर्न हमारे को यहाँ पे फॉलो कराना है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 तो कितनी वैल्यू आएगी 64 69 आएगी, नहीं ये नहीं आ रही है। 6 का स्क्वायर प्लस 4 तो 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना पता क्या बोलेंगे, सर आप तो ना क्वेश्चन दे रहे हो खुद ही सॉल्व कर दे रहे हो,
तो बच्चों देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर मैं इन क्वेश्चंस को ना आपको यहाँ पे दे दूं और मैं खड़ा रहूं तो आप लोग ना बोर हो जाओगे और सेशन की लेंथ और बड़ी हो जाएगी। पहला डाउट ये क्लियर मैंने कर दिया। इसी वजह से मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, लिखने की भी कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास नोट्स आएंगे तो आप लोग उन्हें बहुत ही ईजिली कर सकते हो, उन्हें सॉल्व बार बार देख देख के भी। दूसरी चीज सर, हमारे को एग्जामिनेशन में कैसे समझ में आएगा? भैया एग्जामिनेशन में तभी तो मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि जितने भी पैटर्न्स क्लास के अंदर पॉसिबल हैं सारे के सारे आपसे रूबरू करा दूं। एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस रेगुलर रहना है क्लास में और थोड़ा सा भरोसा रखो यार, है ना, कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अगर टेंशन में रहोगे तो सही में बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। लेकिन यस, अगर आप भरोसा है कि हाँ जी जैसे भी होगा सर बता देंगे, सर करा देंगे, सेशंस में बस हम रेगुलर रहें और काम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग बस रेगुलर रहो, सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप अपना जो भी दिक्कतें हैं, जो भी सरदर्दी है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब देखो ये वाला अल्फाबेटिकल सीरीज आ गया, रिलेटेड टू द थर्ड क्लस्टर इन द सेम वे। Select the letter cluster that is related to the third cluster in the same way the second cluster is related to the first cluster। ठीक है, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है कि जब भी आपके पास अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाए ए एफ के पी और फिर क्या है बी जी एल क्यू, तो जब भी मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, वो क्या सिखाई है? ये 1 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 16 है, ये क्या है 2 है, ये 7 है, ये कितना है 12 है और ये कितना है 17 है। कि जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज आए ना, तुम्हारे को कुछ नहीं करना, आंखें मूंद के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दो। यहाँ पे कितना आएगा? +1 आ जाएगा, 6 + 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी +1 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ ये है GLQVP, QV है बस, है ना, GLQV है ना, सही है ना, बिल्कुल सही है, GLQV। तो G कितना है 7 है, L कितना है तुम्हारे पास 12 है, ये कितना है तुम्हारे पे 17 है, ये कितना है 22 है। तो +1 +1 +1 ही हो रहा है ना, है ना, +1 +1 +1 हो रहा है। 7 + 1 8, 12 + 1 13, 17 + 1 18 एंड ये 23। ठीक है, तो Q इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? H है, ये कितनी है? M है, ये कितनी है तुम्हारे पास? R है और U, ये HMRW, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे आसान और सबसे तरीके वाली चीज मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया उसमें, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, कभी भी बहुत सारे किसी भी सेशन में आ जाएंगे, किसी भी पेपर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज क्लियर है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से खुद करके आ रहे होंगे। ठीक है, अब 4 और 152 और 6 बताओ, 64 24 और एक 124 है, बताओ किस तरीके से होगा? 152 बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन चलो एक बार काम करके देखते हैं, इसमें कि 152 आ रहा है ना, इन दोनों में डिफरेंस 152 आ रहा है। तो 4 है, 152 है और 6 है, स्क्वायर से भी फायदा नहीं है, ये 36 का है, ये है। अच्छा, इसका क्यूब करते हैं, ये कितनी वैल्यू होती है? 216 होती है, इसका क्यूब करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होती है? 64 होती है। हाँ जी, बन गया, देखो 216 माइनस ये करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 34 है ना, 36 सॉरी, 36 और 16, 36 और 16, तो 6 6 12, ये देखो 52 और 100 और था तो 152 वैल्यू आ गई। मतलब कि इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस। ठीक है, इसको लिख भी देता हूं, इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस। तो ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस है। ठीक हो गया। अब मैं अगर बोलूं, इसमें देखते हैं, 8 का क्यूब 5 का क्यूब 125 और 8 का क्यूब है 64, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 का क्यूब सॉरी 64 नहीं आएगा, 512 आएगा, 512। ठीक है, तो 512 में से 125 अगर मैं माइनस करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी 7, ये 0 है, ये आएगा तुम्हारे पास 38।
ठीक है जी, 3, हाँ है ना, 4, हाँ बिल्कुल सही है, 380 ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये है 4 का क्यूब है कितना, 64, और ये है तुम्हारे पास 343, तो 343 माइनस का 64 अगर मैं करूँगा तो ये 9 वैल्यू आएगी, ये 3 आएगी और 27, 279 है क्या, 279 नहीं है जी, 229 सॉरी, ये भी नहीं है, ठीक है, ये 279 ही आएगी। अब देखते हैं इसमें 5 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब है कितना है, 64 और यहाँ पे 27, तो यहाँ पे आएगा 7 और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 5, ये आ रही है तुम्हारे पास 37, ये भी नहीं आ रही है। अब 6 का क्यूब है तुम्हारे पास 216, ये आ रहा है तुम्हारा, देखो 6 का क्यूब है तुम्हारे पास 216 और इसका क्यूब है तुम्हारे पास 8, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 208, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रही चीज़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, बढ़े आगे, बस ये हो गया। तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी आप सभी के लिए, आई होप हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आई होंगी, बेहतरीन तरीके से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी है, हर एक स्टूडेंट को मैंने बताने की कोशिश करी है। आप लोग प्लीज़ इन सेशंस को अच्छी तरीके से देखें, धीरे धीरे हम जैसे ही चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे आप सभी को सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि हर एक स्टूडेंट को ना जनरल टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्शन दिलवानी है। परफेक्शन कैसे आएगी, 2 चीज़ों पे काम करके आएगी, वो है आपका कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और वो दूसरा है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, आप सभी से मेरी यही दरख्वास्त है, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी इन सेशंस को शेयर करें, क्योंकि आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो सही में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको भी और मुझे भी। आपको किस सेंस में मिल जाएगा सर, आपको इस तरीके से मिलेगा कि जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इन सेशंस को, उनको बाकायदा इन सेशंस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब वो सेशंस देखेंगे करेंगे तो वो क्वेश्चंस और ज़्यादा अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर वो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कम समय में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी ये सोचेंगे कि अपने दोस्त की तरह मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो एक मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से, एंड दूसरा ऑब्वियसली हमारा तो मोटिवेशन है ही, आप लोग जो प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो उसमें तो मज़ा आता ही है। अभी आपका एग्जामिनेशंस की डेट रिलीज़ हो गई हैं, 15 मई से आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ रेगुलर रहें क्लास के अंदर। आप लोग अगर सोचेंगे कि मैं बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन कर सकता हूँ, बोर्ड्स के बाद मैं एग्जामिनेशन दे दूंगा, तो मेरे साथ बहुत आराम से मैं मार्क्स ले आऊँगा, मैं आपको बोलता हूँ कि इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि अगर आप इस गलतफहमी में रहेंगे तो डेफिनेटली जितना आपका कैलिबर है, जितने आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिस कॉलेज में आप जा सकते हैं, जिस कॉलेज के आपके सपने हैं, उन कॉलेजेस में आप नहीं पहुंच रहे होंगे, क्योंकि CUET इज नॉट द गेम, उस तरीके का गेम कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो। और अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना चाहूंगा कि आपके सामने परोसा जा रहा है कि बोर्ड्स कर लो भैया, बस बोर्ड्स कर लो, सारी की सारी जिंदगी सेट हो जानी है। भैया बोर्ड्स करने के इक्विवेलेंट नहीं है CUET, बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर उठ के है CUET, राइट। तभी मैं एक आंकड़ा जो आप सभी के साथ साझा करता रहता हूं वो यही है कि जनरल टेस्ट के अंदर 2023 के अंदर 6.5 लाख करीब के बच्चों ने पेपर दिया था, सिर्फ और सिर्फ चुगिंदा 34 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आए हैं। तो इसी वजह से अगर आप सोचते हैं कि मैं भी 100 परसेंटाइल लेके आऊं, तो भैया उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको डोमेन्स के लिए भी अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट को। अगर आप सोचें कि नहीं यार हो जाएगा, भैया नहीं होगा। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर करो। आप बोलोगे सर डरा रहे हो, नहीं डरा रहा, सही दिशा दिखा रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ रेगुलर रहें सेशंस के अंदर। आप सभी को मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ और आप सभी को बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा। एंड डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। So students, that's all for today in this session. Do leave a comment in the comment box.
एंड आप लोग बताएं कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, एंड प्लीज डू लीव अ लाइक इन द सेशन। अगर आप लाइक करेंगे सेशन को तो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।